हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल टू द फंडो ट्यूटर प्लेटफॉर्म। आज हम करने वाले हैं आपका न्यू यूनिट स्टार्ट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो वेलकम यू ऑल एंड माई सेल्फ सोनिया वर्मा एंड बच्चे हम पढ़ाते हैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी। स्टार्ट कर रखा है मैंने आप लोगों का क्रैश कोर्स बिकॉज आई नो 16 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। सबसे पहला जो आप ले रहे हैं चैप्टर यहाँ पर दैट इज दी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इससे पहले हमने सारी यूनिट कंप्लीट कर दी है, आपकी ह्यूमन हेल्थ वाली, आपकी रिप्रोडक्शन वाली एंड आपकी हेरिडिटी वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सो गो एंड चेक दैट वीडियो टू। बच्चे देखिए, बायोटेक एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के अंदर हमें पढ़ना है यहाँ पर कि किस तरीके से हम बायोटेक को इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर्स ऑफ बायोटेक दैट वी फॉलोड बाय परफॉर्मिंग द बायो इंजीनियरिंग। है ना, बायो इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। बायो मतलब लिविंग एंड इंजीनियरिंग मतलब यानी कि कुछ ना कुछ तो हम यहाँ पर मैनिपुलेटिव वे में क्रिएट कर रहे हैं, जो पहले एक्चुअल में जो नेचुरल एग्जिस्टेंट था उसको चेंज करके। तो जो पहले का एग्जिस्टेंट था उसे हटा देंगे, न्यू कोई कहीं ना कहीं हम यहाँ पर चीज बनाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तभी इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायो ने कैसे हमारे टेक्निकल चीजों के अंदर एडवांसमेंट दिखाया एंड तब जाकर हमें एक बायोटेक का ब्रांच मिला। इस ब्रांच के अंदर हम ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से एथिक्स से अलग भी हो सकते हैं। है ना, कोई ये बोलेगा कि मैम हम क्यों नेचर को चेंज कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड टू चेंज द नेचर। जो जैसा है उसको वैसे रहने दो ना। एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि हमने ऐसे कितने सारे काऊ चेंज कर दिए, कितने सारे हमने शिप्स चेंज कर दिए, कितने सारे हमने हॉर्सेस, रैट्स, हमने सब कुछ चेंज कर दिया मोस्टली एनिमल्स के अंदर। वाई? बिकॉज हम चाहते थे कि उनसे कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिविटी हमें मिले। तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये तो एथिक्स के खिलाफ भी है। बट द मेन थिंग इज, बच्चे अगर ये एथिक्स के खिलाफ है तो मुझे एक बार बता दो, आप प्लांट्स को इस्तेमाल करते हो अपने घर को बनाने के लिए, अपने फर्नीचर को बनाने के लिए, वाई? अगर वो एथिक्स के खिलाफ है तो ये भी तो एथिक्स के खिलाफ है ना। बिकॉज प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप उन्हें कट कर रहे हो एंड वहां से आप फर्नीचर बना रहे हो, घर में रहना छोड़ दो। सिंपल सी बात है, मत रहो, फर्नीचर मत यूज करो अगर आपको लगता है कि मैम इतना ही एथिक्स के खिलाफ है तो ये चैप्टर। है ना, और ये बायोटेक आपका। आई पर्सनली लव दिस बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इनोवेटिव अगर हम कभी बायो में गए हैं तो वो इस ही ब्रांच में है ना। और इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ गुड करियर एज वेल अगर किसी को परस्यू करना है तो इन द बायोटेक। एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट काफी अच्छा अपना काम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं पर्सनली इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। है ना, तो आपको क्या करना है भाई, पूरा ध्यान से देखना है। वन शॉट है, थोड़ा बहुत फास्ट हो सकता है बट मैं चाहूंगी कि इस फास्टनेस के अंदर भी ना हम इसको बहुत ही इजी वे में सीख ले, बिकॉज आई नो कि इसको सीखने में भी तुम लोगों को काफी दिक्कतें आती है ना। पर्सनली मुझे डिमांड्स आते हैं मैम, एक तो वो हेरिडिटी वाली यूनिट एंड साथ में एक इनहेरिटेंस के साथ साथ आपका बायोटेक वाला यूनिट थोड़ा रह जाता है बायो के अंदर 12th में, बाकी सारा आपका इजी मक्खन सा हो जाता है ना। बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि आपको कि बायोटेक में आपको जितना इजी हो पाए उतना इजीली समझा दूं। देखो, अगर बायोटेक को समझाने पे आओ ना तो बायोटेक इज जस्ट द मैटर ऑफ थ्री वर्ड्स। सिर्फ तीन चीजें आपके बायोटेक में होती है और इन तीन चीजों से ही मिलकर आपका पूरा बायोटेक बना हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी इज मेड अप ऑफ ओनली थ्री थिंग्स। वो तीन चीजें क्या है, बस इन तीन चीजों को समझ लो, दैट इज द बेसिक। बेसिक क्लियर हो गया ना तो चैप्टर मतलब बड़े आराम से मक्खन की तरह आपके हाथ में है। क्या है इन तीन चीजों के अंदर, सबसे पहला फर्स्ट थिंग जो हमें बायोटेक में चाहिए, दैट इज द सोर्स ना, जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जो चीज हम चाहते हैं, दैट विल प्रोवाइड द डिजायरेबल करेक्टर। आफ्टर दैट, आफ्टर द सोर्स वी नीड द vehicle, we need the vector. Then after vector what we need a host body जिसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ होम डिलीवरी वाला प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने कुछ चीज देखा, मुझे वो चीज काफी पसंद आया, सो आई जस्ट सर्च फॉर इट। मैंने बहुत सर्च करा, मैंने बहुत देखा कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई टी शर्ट लेना था तो मैंने देखा कि हाँ ये टी शर्ट मुझे कहीं ना कहीं चाहिए और ये टी शर्ट आई कैन परचेज। तो पहले मैंने वो सोर्स ढूंढा बच्चे, है ना। आई विल गो गूगल में देखूंगी, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आई विल सी बहुत सारे अलग ब्रांड है, H&M, ज़ारा, मैं सब जगह पर देखूंगी। जो मुझे बेस्ट लगा, अफोर्डेबल लगा, जो मेरे लिए वर्थली लगा, मैंने उस चीज को कहीं ना कहीं बाय कर लिया। ठीक है, व्हेन आई परचेज इट तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरे घर तक आएगी, है ना। घर तक भी तो लेके आना है, सो दैट घर तक लेके आने वाला ट्रांसपोर्टेशन, वो जो कुरियर वाले भैया होंगे, दैट विल बी एज अ वेक्टर, हम उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। देन आपने सोर्स चूज कर लिया, आपके पास वेक्टर भी आ गया, यानी कि आपके पास व्हीकल भी आया। अब व्हीकल से आपके पास सामान आ रहा है तो आप क्या है, जो कहीं ना कहीं उस टी शर्ट को पहनने वाला है, जो अपने अंदर चेंजेस लेके आएगा उसको पहनने के बाद, दैट इज द होस्ट बॉडी। दैट इज द होस्ट बॉडी। तो यहाँ पर मैं होस्ट हूँ, मैंने सोर्स सेलेक्ट करा, सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कुछ भी, एंड वेक्टर यानी कि दैट इज द कुरियर बॉय। तीन प्रोसीजर्स है एंड इन तीन में आपका पूरा बायोटेक खत्म। इतना क्लियर।
अब देखो यहाँ पर हम इस चीजों को, इस कुरियर बॉय को, इन होस्ट सेल को और इस टी शर्ट को कैसे रिलेट करते हैं विद दी बायोटेक्नोलॉजी, बड़े इजीली। सबसे पहला मैंने देखा सोर्स। सपोज मैंने कहा कि मुझे ना एक प्लांट चाहिए, है ना, आई वॉन्ट अ प्लांट, भाई जिसके पास, है ना, जिसके पास काफी काफी लंबी लंबी हाइट हो, है ना, काफी टॉल हो वो प्लांट, एंड साथ में जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी काफी अच्छी हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें बहुत सारी अच्छी हो, तो मतलब लंबा भी हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी दे, आई वांट अ प्लांट, मेरा मन है भाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं एक टॉल प्लांट ढूंढूंगी, है ना, और मैं एक ऐसा प्लांट ढूंढूंगी जिसके अंदर काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो आप लोगों को पता होगा, या थोड़ी जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो मेडिसिनल प्लांट्स मोस्टली आपके हर्ब्स होते हैं, है ना, 11th में पढ़ा है हमने, हर्ब्स होते हैं, है ना, फ्लैशबैक तभी बोला कि 11th में पढ़ा है हमने, हर्ब्स आपके क्या होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं आपके, छोटे छोटे से प्लांट। तो टॉल प्लांट में हर्ब्स कहाँ से आ जाएंगे भाई, टॉल प्लांट में हर्ब्स आपके आ ही नहीं सकते। तो हमें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को आपस में मिलाना पड़ेगा, दोनों चीजों को आपस में मिलाना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक टॉल प्लांट है बच्चे, मैंने एक टॉल प्लांट ले लिया, बिकॉज लंबी हाइट चाहिए भाई, और मैंने एक सोर्स लिया जिसके अंदर से क्या, जिसके अंदर क्या है, आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो कहीं ना कहीं मुझे मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हर्ब ले लिया, कोई भी हर्ब ले लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया आपका हर्ब, लेमन ग्रास ले लिया, ठीक है, लेमन ग्रास मैंने यहाँ पर ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, अश्वगंधा ले लो आप, नीम ले लो, बट वो हर्ब्स में नहीं आता, आप अजवाइन ले लो, ये सब आपके कहीं ना कहीं हर्ब्स, आप तुलसी ले लो, है ना, वो पूरा प्लांट है, बट अगेन वो भी आपका शॉर्ट प्लांट है। आप तुलसी ले लो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसकी काफी ज्यादा, नीम ले लो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, एलोवेरा ले लो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। आई हैव टेकन दी लेमन ग्रास, सपोज मैं ले लिया। अब जो मैंने ये प्लांट लिया है यहाँ पर लेमन ग्रासेस की हाइट तो बहुत छोटी है, मोस्टली हर्ब्स है या तो श्रब्स है, ट्रीज में आता नहीं है ये। तो मैंने क्या करा कि भाई यहाँ पर मैंने देखा इस प्लांट के अंदर जाकर कि ऐसी कौन सी जीन है, बिकॉज हमें पता है कि अगर मेरी बॉडी में कोई भी करेक्टर है, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई मेरे हेयर का टेक्सचर जो है दैट वाज वेरी कर्ली, है ना, अभी आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं है है ना, ये मैंने आर्टिफिशियली करवा रखा है स्ट्रेट, बट दैट इज वेरी कर्ली। तो कर्ली कहीं ना कहीं क्यों है, बिकॉज मेरे जीन के अंदर ये आपका करेक्टर है, ये आपका ट्रेड है जो हमने पढ़ा है आपके इनहेरिटेंस यूनिट के अंदर, जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट करा है मेरी बॉडी में, एंड मेरे हेयर जो है कर्ली है यहाँ पर, वे भी है मेरे हेयर्स, ठीक है, दैट इज द जीन जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट करा। सिमिलरली अगर मैं अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ यहाँ पर किसी भी प्लांट में, तो कहीं ना कहीं उस प्लांट के पास उसका जीन होगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और तभी उसके अंदर ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी आई। लेमन ग्रास हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा, हम लेमन की चाय पीते हैं, इन ग्रासेस की चाय पीते हैं, ये चाय काफी इंपॉर्टेंट होती है, दे आर एक्चुअली अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लेमन ग्रास की ही चाय पीऊँ एज कम्पेयर टू ग्रीन टी, लेमन ग्रास चाय इज वेरी बेटर, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट में भी काफी इस्तेमाल करते हैं वैसे। तो हमने इसको इस्तेमाल करा, एंड मैंने इसके अंदर देखा डीपली जाकर, बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, आई वांट टू लाइक कट पिट समथिंग, तो मुझे यहाँ पर काटा पीटी करना था, तो इसलिए मैंने क्या करा, लेमन ग्रास के अंदर डीएनए निकाला, और उसके सेल से डीएनए निकाल के मैंने देखा ओके ये वाला जीन है ना, ये वाला जीन है, मतलब मेरे पूरे जो प्रॉपर डीएनए था, उस डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट जो कहीं ना कहीं एक ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स कॉल्ड जीन, हमें पता है ना। नहीं समझ में आ रहा तो इसमें पहले क्या करो, डीएनए वाले चैप्टर जाके चैप्टर पढ़ो, एंड आफ्टर दैट जम्प इनटू दिस। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया जीन, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो आपको एक करेक्टर देता है, जो आपको एक ट्रेट देता है, ठीक है, नॉट करेक्टर बट जो आपके लिए एक ट्रेट बनाता है। ट्रेट क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई भी चीज हो सकती है ट्रेट, आपके हेयर कलर हो सकता है, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, आपका बिहेवियर हो सकता है, दैट इज योर ट्रेट्स। अब ये मुझे ट्रेट देता है लेमन ग्रास का, दैट इज दी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, या फिर फेवलिंग फ्लेवर एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जीन है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी मुझे दे सकता है। अब मैं अपना क्या लगाऊंगी, दिमाग के घोड़े दौड़ाऊंगी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस जीन को कट कर लेंगे। व्हाट वी विल डू, पहले मैंने सोर्स छाना, मैंने एक हर्ब ले लिया, मैंने उस हर्ब के अंदर उसका सेल निकाला, निकाल दिया, सेल के अंदर मैंने उसका डीएनए निकाला, ओके, डीएनए के अंदर जो बड़ा सा थ्रेड था उसमें देखा कौन सी ऐसी जीन है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी देती है, मैंने डिटेक्टेड, आई कट इट इनटू पीसेस, और वो जीन मैंने अपने पास रख ली। अब इस जीन को आप देखो, अब इस जीन को आप देखो, ये आपका एक जीन है विच इज दी जीन ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज इसमें मेरा इंटरेस्ट है ना, दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, GOI, तो अभी हो गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, इसकी हजारों कॉपी बना लूं, बिकॉज बच्चे खुद सोचो,
है ना? खुद सोचो, आपको इतनी मुश्किल से वो एक प्लांट मिला, फिर उतनी मुश्किल से आपने उसका सेल निकाला, फिर उतनी मुश्किल से आपने उसका डीएनए निकाला, फिर डीएनए निकालने के बाद आपने डीएनए को कट करा, कट करने के बाद आपको ये जीन मिली, है ना? इतनी तामझाम करा। तो अगर जीन गलती से खो गई या खराब हो गई एक्सपेरिमेंट करते-करते तो क्या करोगे? तो क्या करना है, पहले हमें जीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। क्या करना है बच्चे, इसका मल्टीपल कॉपीज बनाना है, जो कि हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? वेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं, हम पीसीआर की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर आप आपके बायो रिएक्टर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, बस अभी इन तीन चीजों को आप देख लो। एक होता है आपका रिकॉम्बिनेशन वेक्टर, है ना? रिकॉम्बिनेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आई मीन क्लोनिंग वेक्टर आप लिखोगे, नॉट रिकॉम्बिनेशन, है ना? क्लोनिंग वेक्टर आप यहाँ पर इसका वर्ड यूज करेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर हो गया, पीसीआर हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड योर बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स के आगे हम बात करने वाले हैं। क्या हो गया? क्लोनिंग वेक्टर। तो तीन तरीके से आप क्या करवा सकते हो? मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हो ऑफ दिस जीन। तो मैंने बोला कि भाई मैंने इसको क्या करवा लिया बच्चे? मल्टीप्लाई करवा लिया बाय सम मिलियंस नंबर, है ना? मुझे भरोसा नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा, बट मुझे था कि भाई मेरे को इस पे एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, मिलियन ऑफ नंबर्स में इस जीन की मल्टीपल कॉपीज अपने पास मैंने रख ली। हमेशा ऐसा करना कि जो चीज बहुत कीमती है, वैसे तो कीमती चीज अक्सर एक ही होती है, बट अगर आप उसकी हजारों कॉपीज बना पाओ तो डेफिनेटली बनाओ। कीमती चीज होगी, कीमती इंसानों की नहीं, कीमती इंसान एक ही होता है। अगर वो खो गया, लाइफ से चला गया तो चला गया, जब तक है तब तक कदर कर लो, नहीं है तो चला गया चला गया, सिंपल सी बात है। बट अगर कीमती चीज है तो उसकी हम डेफिनेटली उसको संभाल के रख सकते हैं, उसको हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं उसकी, ताकि अगर एक हो के दूसरा हमारे पास है। जीन की भी हमने यहाँ पर कर ली, बिकॉज मेरे लिए इस टाइम पे बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट दिस जीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसका मिलियन में कॉपीज बना लिया। अब क्या करना है देखो, अब मिलियंस में जो मैंने कॉपी बनाया है, मैं इसे एक व्हीकल की हेल्प से, अब सिंपल सी बात है यार, इतने तामझाम कर रहा है, ऐसे थोड़ी रास्ते में इसको फेंक देंगे। क्या करेंगे, हम इसके लिए बढ़िया सी मर्सिडीज गाड़ी ढूंढेंगे कि भाई ठीक है, मर्सिडीज आ जा, बीएम आ जा, कुछ भी आ जा, जैगवार आ जा, जो भी मन पसंद है वो हम वेक्टर लेंगे यहाँ पर। तो वेक्टर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, प्लांट्स में अलग एंड एनिमल्स में अलग, है ना? यू विल सी अ लॉट ऑफ वेराइटी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। मोस्टली हम ऐसे वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स वी यूज रेट्रोवायरस, एचआईवी वाला वायरस हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इन प्लांट्स वी यूज अगेन द वायरस विच कॉज अ टीवी इन योर प्लांट्स, तो ट्यूबरक्लोसिस वाला हम कहीं ना कहीं वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम ये वाले वायरस का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इन वायरस का जो रेट होता है हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई करने का, दैट इज वेरी 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 हाई। तो अगर मैं चाहूंगी कि कोई जल्दी से मेरी बॉडी के अंदर चला जाए, होस्ट में चला जाए और वहां पर चेंजेस दिखाए, तो मैं ऐसा ही वेक्टर इस्तेमाल करूंगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे होस्ट में चला जाए और अपना जादू दिखा दे, तो ना, तो वो जादू कौन दिखा पाता है? जो सबसे डेडली वायरस है, सबसे डेडली आपका पैथोजन है, वो पैथोजन मेरी बॉडी में जाते हैं और बहुत जल्दी से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपने नंबर दिखाते हैं और अपना षड्यंत्र रचते हैं और मुझे बीमार कर देते हैं। तो हमने क्या करा, बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, हमने क्या करा, उन्हीं सेल्स को लिया, उनका डीएनए ओपन करा और उनके डीएनए में से, कैसे करेंगे बच्चे, उनके डीएनए में से, ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर्स है। उनके ही डीएनए में, सपोज दिस इज द डीएनए ऑफ दैट पर्टिकुलर रेट्रोवायरस जो कहीं ना कहीं मुझे एचआईवी करता है, मैंने उसके डीएनए में से एक जीन निकाल दिया जो मुझे एचआईवी कर सकता है, जो मेरे को एचआईवी कोज कर सकता है। और जैसे ही मैंने ये जीन निकाल दिया, तो इस जीन को मैं क्या करूंगी, जीन को मैं क्या करूंगी, कट कर दूंगी। कट करने के बाद इस जीन की जगह मैं कौन सी जीन लगा दूंगी, अपनी मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या लगा लूंगी यहाँ पर, अपना मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले क्या करो, अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो किसी से उधार और आपको पता है कि वो गाड़ी किसकी है, डॉन की है, माफिया की है, तो पहले क्या करो, वो डॉन का बैकग्राउंड देखो कि वो डॉन कैसे बना, उसका वीक पॉइंट पकड़ो, उसके वीक पॉइंट पे वार करो और फिर उससे वो गाड़ी छीन लो। सेम चीज हमने यहाँ पर करा। हमने पहले क्या करा, एनिमल के अंदर रेट्रोवायरस लिया, रेट्रोवायरस जो कि एचआईवी करता है, उसको पहले वीक पॉइंट क्या है कि एचआईवी कौन सा जीन कर रहा है, उस जीन को पकड़ो, उस जीन को हटा दो, काटा पीटी कर दिया और उसकी जगह अपनी जीन को बिठा दो। मतलब दुखती रथ पे क्या करना है, चोट मारनी है यहाँ पर, है ना? जले पे नमक छिड़कने का काम करेंगे अब यहाँ पर हम। तो पहले उसका एचआईवी का जीन उड़ा दिया और साथ में उसकी जगह अपना जीन हमने वहां पर रख दिया, बट उसको पता नहीं चला, है ना? ऐसा काम करो कि पता ना चले आपके बाएं हाथ को भी कि दाएं हाथ ने क्या काम करे।
है ना? वाह! क्या बात बोल दी मैंने। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमने वो करा कि आपके वेक्टर को पता नहीं चलना चाहिए, आपके वायरस को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका डीएनए मैनिपुलेटेड है, उसका डीएनए रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट कर दिया हमने वेक्टर्स को। अब ये वेक्टर को हम कहाँ भेज देंगे? अब इस गाड़ी को हम कहाँ भेज देंगे? इस गाड़ी को हम भेज देंगे हमारे होस्ट के पास, जिसको हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, जो बदल जाए। तो यहाँ पर मेरा एक लंबा सा प्लांट था, है ना? वेरी टॉल प्लांट, टॉल एंड हैंडसम। अब मैं चाहती हूँ इस टॉल एंड हैंडसम के अंदर एक और जीन आ जाए, एक और क्वालिटी आ जाए, दैट इज दी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। क्या आ जाए बच्चे? मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाए इसके अंदर ना, अब हर्ब्स वाली। और मैंने क्या करना है, अब इस वेक्टर को डाल देना जिसके अंदर क्या है मेरे, जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या देता है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। तो देखो हर एक चीज लिंक्ड है। तो यहाँ पर मैंने भेज दिया। कैसे भेजा? शूट कर दो, गन से भेज दो, या फिर क्या करो, शूट कर दो, या तो क्या करो, इंजेक्शन ठोक दो, इंजेक्शन के अंदर भर भर के डाल दो, या फिर क्या कर दो, इंजेक्शन से भी कुछ नहीं हो रहा, उससे भी नहीं हो रहा, तो क्या करो, इन्हीं का ही सेल निकालो। क्या करो, इन्हीं का ही सेल निकालो, इसी प्लांट का सेल निकालो, और उसके सेल के अंदर सीधा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दो। तो या तो वेक्टर के साथ भेज दो, या तो बिना वेक्टर के साथ भेज दो। आगे बताऊंगी सारे मेथड इन डिटेल, टेंशन मत लो। अभी एक पिक्चर क्रिएट कर रही हूँ आपके दिमाग में क्या चलता है आपके बायोटेक में, इसको बिठा लो। ठीक है, भेज दिया हमने। अब भेजने के बाद मुझे होस्ट में, इस होस्ट के अंदर, इस टॉल एंड हैंडसम प्लांट के अंदर वो सारी चीजें मेंटेन रखनी है जो कहीं ना कहीं, है ना, जो कहीं ना कहीं मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आगे बढ़ने दे, आगे अपने आप को मल्टीप्लाई करने दे। एक बार वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तभी तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा कि भाई 100 में से एक बॉल थी, एक 100 बॉल में से 100 थी आपकी व्हाइट बॉल और एक थी येलो। क्या आपको वो येलो दिखेगी? नहीं दिखेगी ना, आपको व्हाइट ही दिखेगी। वहीं अगर मैंने बोला कि मैंने भाई इसको ऐसी कंडीशन दे दी कि वो सारी व्हाइट भी धीरे धीरे करते 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 इस येलो की तरह ही बदल रही है, या फिर इस येलो का नंबर बढ़ रहा है। अब मैंने ऐसी कंडीशन दी कि येलो का नंबर 50 हो गया और इसका नंबर 100 ही रहा। अब आपको येलो दिखना स्टार्ट करेगा। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करते 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 ऐसी कंडीशन दी कि इसका नंबर 500 हो गया और व्हाइट का नंबर सिर्फ 200, बिकॉज आपकी खुद की सेल भी डिवाइड करेंगे। वो थोड़ी ऐसी मक्खी मारने के लिए बैठे, आपकी बॉडी की सेल भी डिवाइड करेंगे और हम भी डिवाइड करवा रहे हैं। बट मैं चाहूंगी कि येलो वाला डिवाइड ज्यादा जल्दी करे एज कम्पेयर टू आपकी बॉडी के सेल। तभी हमने कौन सा वायरस लिया, कौन सा वेक्टर लिया, जो अपने आप का रेप्लिकेशन, जो हमारे बॉडी के सेल से ज्यादा जल्दी रेप्लिकेट करता है। तभी हमने यहाँ पर वायरस का सेल लिया, बिकॉज वायरस की सेल की जो लाइफ साइकिल होती है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू योर सेल। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये 500 बनाएगा 1 सेकंड में, और ये 100 बनाएगा, 100 के 200 बना देगा 1 सेकंड में। तो आप अब किसको देख पाओगे ज्यादा? दैट इज द येलो वाला सेल, विच मीन्स कि कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी में जनसंख्या किसकी ज्यादा होगी? भाई बताओ, जनसंख्या किसकी ज्यादा होगी? दैट इज द वायरस वाला सेल, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर उसकी जनसंख्या ज्यादा है तो यानी कि उसका डीएनए आपके अंदर अपना ट्रेड छोड़ेगा, अपना ट्रेड रिप्रेजेंट करेगा। और जिस दिन इस होस्ट सेल में, है ना, जिस दिन इस होस्ट सेल के अंदर, या फिर मैंने ऐसे हजारों होस्ट सेल लिए, बिकॉज हजारों मेरे पास जीन थे, हजारों मैंने वेक्टर्स बनवाए। जिस दिन उस होस्ट सेल के अंदर किसी हजार में से एक के अंदर भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ गई उस टॉल एंड हैंडसम प्लांट में, विच मीन्स कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब वो टॉल एंड हैंडसम प्लांट विल बी मेडिसिनल, मेडिसिनल्स भी हो, मेडिसिन प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होगी। तो आप होस्ट भी हजारों चूज करेंगे, वेक्टर्स भी हजारों चूज करेंगे, एंड देन मार दो जी, ठोक दो उसके अंदर। जैसे ठोक दिया, ठोकने के बाद देखोगे कि क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए। स्टडी ऑल ऑफ द प्लांट, उन हजारों को पढ़ो और हजारों होस्ट के अंदर देखो किसके अंदर आपको फाइनली, बच्चे अगर हजार में से किसी एक में भी आ गया ना, आई एम टेलिंग यू दिस, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अगर हजार में से एक को भी वो करेक्टर मिल गया ना, तो उस बायोटेक्नोलॉजिस्ट की लाइफ सेट है, एक्चुअल में सेट है। वो जब तक उस, वो प्लांट इस दुनिया में है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट रहे ना रहे, जिसने उसको बनाया है वो रहे ना रहे, पर जब तक वो प्लांट इस दुनिया में है तब तक उसकी पूरी फैमिली खाएंगी उसके पैसे, क्योंकि उसने उसको बनाया है। ही इन्वेंटेड दैट थिंग। तो उसका कुछ परसेंटेज हमेशा उसकी फैमिली को जाता ही रहेगा, अगर ये हमारे मार्केट में है। सिमिलरली हम ऐसे बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं, हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं इसका प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है जो हम कर लेंगे क्लास, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इनके इंपॉर्टेंस है। इज दैट क्लियर? होस्ट में डालेंगे, होस्ट को हमने क्या कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। अब इस टॉल एंड हैंडसम प्लांट को मैं टॉल एंड हैंडसम नहीं बोल सकती हूँ, क्यों? बिकॉज अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके जीन को मैंने क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। अब इसके अंदर टॉल के साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी आ गई है। क्लियर? सॉर्टेड? समझ में आ गया?
अब देखो यहाँ, ये थी पिक्चर बच्चे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। मैं इसको रब नहीं करने वाली बिकॉज आई एम लाइकिंग इट। अब इसके ऊपर पढ़ते हैं आपका एफ, एक डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन वाली, है ना, ये हमें लर्न करनी है, ये नीट में भी काफी अक्सर बात पूछी जाती है। क्या एप्लीकेशन, क्या है डेफिनेशन, ये डिफाइन करता है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट इज द इंटीग्रेशन of the natural sciences and organism cells and plants and therefore they are of the molecule analogues for the product सर्विसेज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये डिफाइन कर रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा प्रोसीजर्स है जहां पर हम नेचुरल साइंस ऑर्गेनिजम्स को, जो नेचर के में हमें ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके उनसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनवाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉल भी हो, मेडिसिनल भी हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द टेक्निक ऑफ यूजिंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक द प्रोडक्ट विच इज यूजफुल टू द ह्यूमन काइंड, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। जल्दी से नोट दिस डाउन, मेक योर ओन नोट्स, है ना, तब तक मैम पानी पी रही है। चलो, अब देखो पूरा मैंने सार समझा दिया आपको, एक्चुअल में क्या करता है वो देख लेते हैं। कोर टेक्निक से, ये प्रिंसिपल के बारे में बता रखा है, कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या बोला, जेनेटिक मटेरियल इज अल्टर्ड इन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम उसको कहीं ना कहीं अल्टर्ड करके डाल रहे हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन में, एंजाइम्स बनाने में काफी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी इन दी एप्लीकेशन वाला चैप्टर। अभी यहाँ पर सीखेंगे कि करते कैसे। ये आपको स्टेप्स दे रखे बच्चे, बेसिक स्टेप्स टू मॉडिफाई एन ऑर्गेनिज्म, कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या जा रहा है हमारा पढ़ने में। आ जाओ यहाँ पर, एक सबसे पहला हमने क्या लिया बच्चे, एक सोर्स लिया, ठीक है। सोर्स कौन सा लिया, यहाँ पे हमने इकोलाई लिया, बैक्टीरिया लिया, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, नाम याद रखना, एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई, इकोलाई R1 स्ट्रेन है इसका, आगे बताऊंगी कैसे नाम देते हैं इनका। तो यहाँ पर हमने इकोलाई ले लिया, एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जैसे हमने देखा, तो वहां पर ना दो आपके डीएनए, एक तो नॉर्मल डीएनए जेनेटिक वाला, एक आपका सर्कुलर डीएनए जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। ये एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए आपकी इकोलाई में होता है। सो इकोलाई हैव एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर, अरे 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 सर्कुलर डीएनए। इस सर्कुलर डीएनए को व्हाट वी कॉल इट प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड, सॉरी, प्लाज्मिड बोलते हैं। इस प्लाज्मिड को हम लेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्लाज्मिड को मैंने लिया लाइक दिस, एंड इस प्लाज्मिड के इस वाले पार्ट को मैंने कट कर दिया, जहां पर मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना था। अब आप बोलोगे मैम कोई भी पार्ट कट कर सकते हैं क्या, है ना, ये क्वेश्चन बैठेगा मन में कि मैम कोई भी पार्ट कट कर देंगे। नहीं बच्चे, कौन सा पार्ट कट करेंगे, जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो सकता है, जो कहीं ना कहीं इसका रेप्लिकेशन का साइट है। हम हमेशा रेप्लिकेशन के साइट में इसको मल्टीप्लाई आई मीन कट करके लगाते हैं। दिस इज द साइट ऑफ या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और आइज को हम बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है। रेप्लिकेशन मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करना, अपने आप को मल्टीप्लाई करना। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा इस वाले वेक्टर के इस वाली जगह पर रेप्लिकेशन होता ही होता है, तो मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसी वाले पार्ट पे लगाऊंगी ना बच्चे। कुछ सोचो, अगर मार्केट में, है ना, मार्केट में आपको चाहिए फर्नीचर सपोज, और आप जा रहे हो कपड़े वाले मार्केट में, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो सेम सिमिलर सी बात है, आपको अगर फर्नीचर चाहिए, आपको फर्नीचर मार्केट में जाना पड़ेगा, अगर आपको क्लोथ चाहिए, आपको क्लोथ मार्केट में जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर प्लास्टिड से आपको रेप्लिकेशन करवाना है, आप चाहते हो कि मल्टीपल कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी बन जाए आपके जीन की, तो आप क्या करोगे, आपको उसी जगह पर लगाओगे ना उसको जहां पर कॉपी बन रही है या जहां से कॉपी बन सकती है। तो ओराई इज अ साइट जहां से कॉपियां बनती हैं, जहां से कॉपियां बनती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइट ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ
रेप्लिकेशन और आई की फुल फॉर्म आ जाती है, क्या फंक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, आपकी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। और आई पे ही हम हमेशा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, तो दिस ग्रीन वाला पार्ट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा, जो हम यहाँ पर लगा देंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको भी समझा दूंगी, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। अब यहाँ पर मैं लगा दिया प्लास्मिड्स के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो मैन्युफैक्चर कर दिया। अब ये जो फॉरेन डीएनए मैंने यहाँ पर आपका लगाया है, इंसर्ट करा है इनटू दी प्लाज्मिड, अब क्या करेंगे बच्चे, इसको दोबारा से प्लाज्मिड को हम कहाँ डाल देंगे, आपकी इकोलाई में। मैंने प्लाज्मिड को क्या कर दिया, पूरा डिजाइन कर दिया। अब दोबारा से बच्चे मैं इसको कहाँ डाल दूंगी, आपके इकोलाई के अंदर। सपोज दिस इज द इकोलाई एंड यहाँ पर मैंने दोबारा से आपका प्लास्टिड डाल दिया, और ये आपका डीएनए पड़ा हुआ है जो कि पहले ही था। तो यहाँ पर मेरा प्लास्टिड इस तरीके से आपका रिकॉम्बिनेंट प्लास्टिड हमने अंदर डाल दिया। अभी जो मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लास्टिड है, क्या करेगा, अपने अंदर पड़े 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 बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। तो बेसिकली ये प्लास्टिड अपनी कॉपीज नहीं बना रहा, ये हम क्या बनवा रहे हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनवा रहे हैं। राइट, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनवा रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे चालू बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, नॉट चालू बट जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो ये सोच पा रहे होंगे कि मैम चलो हमने मान लिया कि हमने प्लास्टिड्स लिया है ना, प्लास्टिड्स लिया। पहली बात तो हमने प्लास्टिड ही क्यों लिया, why haven't we take why haven't we taken the other DNA, इस डीएनए को क्यों नहीं लिया, है ना। ये जो नॉर्मल आपका डीएनए पड़ा हुआ था, जेनेटिक डीएनए जो पड़ा हुआ था, जेनेटिक मटेरियल जो आपका पड़ा हुआ था, हमने इससे क्यों नहीं लिया, why we haven't taken this one, डीएनए तो ये भी, डीएनए तो प्लाज्मिड भी, तो हमने ये क्यों नहीं लिया। तो चलो, जितने मेरे होशियार बच्चे हुए उनका जो दिमाग दौड़ा है, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल देती हूँ, इसका एग्जांपल देती हूँ और इसका रीजन बताती हूँ। सबसे पहली बात, जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है यहाँ पर, ये रेप्लिकेट करता है हायर नंबर इन लेसर टाइम एज कंपेयर टू द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, और साथ में ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए अपने मन पे काम करता है। सो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए विल डिवाइड व्हेनेवर ही वांट्स टू और शी वांट्स टू, ठीक है। बट जेनेटिकल मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, इट विल ओनली डिवाइड व्हेन द सेल डिवाइड्स। आपको याद होगा सेल डिवीजन में हमने पढ़ा है 11th में, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आपका डीएनए विल ओनली रेप्लिकेट इन द एस फेज बिफोर द एम फेज। तो जो एम फेज होता है, विच इज द माइटोटिक डिवीजन और इन द मियोसिस डिवीजन, व्हेनेवर दैट हैपेंड, तभी आपका जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डिवाइड करेगा, एल्स इट विल नॉट डिवाइड इटसेल्फ। गॉट इट। बट प्लाज्मिड तो डिवाइड कर सकता है, बिकॉज प्लाज्मिड तो जब चाहे काम करेगा, जब चाहे नहीं करेगा। तो प्लाज्मिड का जो रेट ऑफ डिवीजन है, या रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या रेट ऑफ रेप्लिकेशन इज मच हायर एज कंपेयर टू योर डीएनए का रेट, ठीक है। तो इसीलिए हम बायोटेक में स्पेशली क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड यूज करते हैं, जिसको बनाना इज वेरी 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 इजी एंड सिंपल। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लाज्मिड्स लिया है। आई होप कि आपके सारे डाउट हैंड टू हैंड मैम क्लियर कर रही है। इतना क्लियर बच्चे, अब प्लाज्मिड से मेरे बहुत सारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, डीएनए के आई मीन जीन ऑफ इंटरेस्ट के रेप्लिकेशन बन जाएंगे। सो मैंने बहुत सारी कॉपीज अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की बना ली, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर, अब क्या बोल रहा है, दोबारा से हमने प्लाज्मिड में डाल दिया, क्यों, बिकॉज सिंपल सी बात है, रीइंसर्ट क्यों करा है बच्चे, ताकि मेरा ये मल्टीपल कॉपीज बनाए। सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर द बैक्टीरियम इज यूज्ड टू इंसर्ट द टीडीएनए, ट्रांसफॉर्म डीएनए जो हमने यहाँ पर लिया है, कैरिंग द फॉरेन जीन जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द सेल प्लांट। अब मैंने प्लांट का एक सेल लिया, अब यहाँ से ना प्लांट का सेल आ गया, देखो विद सेल वॉल, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, आपका ये प्लाज्मिड जीन, प्लाज्मिड डीएनए जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, डाल दिया। डालने के बाद मैंने इस सेल को ग्रो करा, मैंने इस सेल को ग्रो करा। ध्यान से सोचना इस बात को कि हमने क्या करा, अब मैंने प्लांट का सेल ले लिया, आगे से मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज है, मैंने प्लांट के सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब मैंने इस सेल को ग्रो करने दिया कि भाई सेल तू अपने आप को डिवाइड कर, एक सेल ने डिवाइड किया, दो सेल ने डिवाइड किया, 3 4 5 6 कॉलोनीज बना दी। अब इन कॉलोनीज में से आई विल सेलेक्ट के कौन से ऐसे सेल है जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड कर दिया, जिनके अंदर मेरी जीन ने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा कौन से सेल्स हैं जो कहीं ना कहीं चेंज हो चुके हैं, जिनके अंदर वो अवतार आ चुका है जो हम चाहते थे। अब वो सेल मैं उठाऊंगी, पकड़ूंगी और अपने प्लांट में डाल दूंगी। वो सेल को उठाना है, पकड़ना है, अपने प्लांट में डाल देना है। अब आप बोलोगे कि मैम हमने प्लांट के सेल को क्यों लिया, वाई वी हैव टेकन द प्लांट सेल, डायरेक्ट प्लांट में डाल देते।
अगर मैं डायरेक्ट प्लांट में डाल देती तो प्लांट को स्टडी करना कि उसमें करेक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे, और प्लांट के सेल्स को स्टडी करना कि उसमें करेक्टर दिखे या नहीं दिखे, कौन सा इजी होगा, विच विल बी इजियर फॉर यू ऑल? दैट ऑब्वियसली द सेल वन, है ना, बिकॉज प्लांट को देखना फिर वेट करना कि कब दिखाएगा मेडिसिनल प्रॉपर्टी, फिर हम यूज कर रहे हैं। इससे बेटर है सेल हमारे पास है, देख लो सीधा जाकर माइक्रोस्कोप के अंदर कि क्या वो इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर नहीं है ना, या फिर उसको कहीं ना कहीं सिलेक्टेबल मार्कर से हम अलग कर सकते हैं, आगे बताऊंगी कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सेल की स्टडी करना ईजी होगा एज कम्पेयर टू प्लांट की स्टडी करना। अब मैंने एक और पॉइंट ऐड करा कि कौन सा मेरा जो सेल है आपका प्लांट का, वो अपना कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, यानी कि उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको सिलेक्टेबल मार्कर से, जो मैं आगे अभी आपको डिस्कस करने वाली हूँ। इतना समझ में आएगा पूरा प्रोसीजर कि क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली एक प्लास्टिड लिया, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, उसको बहुत सारा मल्टीप्लाई करवाया। क्यों करवाया प्लास्टिड के अंदर? बिकॉज वो खुद से ही डिवाइड करता है, उसका डिवीजन का रेट काफी हाई है। देन उसके बाद हमने देखा कि उसको उसके उस सेम प्लास्मिड को हमें डाल दिया एक दूसरे सेल में, जिसको मुझे कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है। डालने के बाद आई विल सी कि किस सेल में वो मॉडिफिकेशन आया है, किस सेल में मॉडिफिकेशन नहीं है। जिस सेल में मॉडिफिकेशन आएगा मैं उसको उठाऊंगी और अपने उस होस्ट बॉडी में डाल दूंगी, और फिर उसको कल्चर को मीडियम को कहीं ना कहीं मेंटेन करूंगी, ताकि मेरे उस प्लांट में चांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके जो ट्रेड्स हैं वो आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है जी, दैट्स द बेसिक स्टेप। अब चलो वन बाय वन पढ़ते हैं कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सबसे पहला हम बात करेंगे बच्चे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। सबसे पहला हम वो देखने वाले हैं कि मैंने कहा कि मैम, है ना, मैंने कहा बच्चों, नोट मैम, मैंने कहा बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं कि आपका डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और किसी और के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रहे हैं। पहले तो निकाला कैसे ये बता दो, फिर डाला कैसे ये बता दो। सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला कि मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं से निकाला है, तो वो भी तो कहीं सेल से निकाला है ना, तो वो निकाला कैसे ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो चलिए उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहला एक चीज, सिंपल सी चीज, मैंने कहा कि यार, है ना, सिंपल सोर्स को मैं आप देखने वाली हूँ, सोर्स से जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। सोर्स टू जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI। सोर्स मैंने यहाँ पर ले लिया कि सपोज मेरे पास एक सोर्स था आपका कोई भी, जैसे कि अभी मैंने पीछे लेमन ग्रास लिया, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। लेमन ग्रास मैंने यहाँ पर आपका सोर्स ले लिया। सपोज लेमन ग्रास के अंदर मैंने उसके कुछ सेल्स निकाले। सेल्स कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, बॉडी का कुछ पार्ट कट करोगे, आपको पता है सेल कैसे निकालते हैं। पार्ट कट करोगे विच इज द लिविंग सेल, डेड सेल मत लेना, बार्क वार्क नहीं लेना, पत्तियां वत्तियां का सेल ले लो, पत्तियों का सेल ले लो, और पत्तियों की झिल्ली ले लो, कोई भी सेल ले लो, है ना, झिल्लियां ले लो। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके ऊपर स्लाइड बनाओगे। स्लाइड के बाद आप देखो क्या इसके अंदर सेल्स आए या नहीं आए। ये सब माइक्रोस्कोपिक है, यू कैन नॉट सी इट बाय योर आईज, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्कवरी हो रही है, बट एक बार डिस्कवरी हो जाएगी तो इतना बड़ा बना देगी तुम लोगों को, बहुत बड़ा। तो वही सेम चीज है कि लेमन ग्रास के अंदर से हमने एक सेल को निकाल दिया। सेल निकाल दिया बच्चे, सेल आपको पता चल गया कैसे निकाला। बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, है ना, हमने खुद आपके बायोटेक के, अच्छा इससे बेस्ट एग्जांपल मैं आपके लिए लेती हूँ जो आपके लिए प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने अनियन पील करा होगा, है ना, आपने चीक सेल करा होगा, आपने अपने ब्लड सेल करा होगा, आपने पपाया सेल करा होगा, ये सब मैंने अपने 12th में करा था इन माय प्रैक्टिकल। सो मेरे प्रैक्टिकल में खुद पपाया सेल आया था। सो व्हाट आई हैव टेकन, मैंने उसको पील लिया, पपाया का पील लिया। पील के अंदर मैंने देखा कि भाई सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारे सेल्स तो आए होंगे, सेल्स तो हर जगह पर पाए जाते हैं। आप अनियन ले सकते हो, आप चीक ले सकते हो, कुछ भी सेल ले सकते हो, आप ब्लड सेल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा ब्लड लो, उसमें आपके ब्लड सेल्स होंगे, आरबीसीज होंगे, आपके पास सेल्स हैं बहुत सारे, एंड ब्लंडर ऑफ सेल्स है, आई मीन कहीं ना कहीं आपका गुच्छा है सेल्स का। अभी जो 100 ऑफ सेल्स आपने ले लिए यहाँ पर, इन सेल्स के अंदर आपको क्या करना है, इन सेल्स को क्या करना है आपको, इन सेल के जो सेल वॉल है, इफ देयर इज इन द केस ऑफ प्लांट, जो सेल मेम्ब्रेन है इन द केस ऑफ एवरी सेल, जो अदर कंपार्टमेंट, जो अदर आपके मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ठीक है, आपके लिपिड्स, फैट्स, आपका आरएनए, और आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सब आप क्या चाहते हो, वो सब आपका हट जाए यहां से। सी मैंने कहा कि भाई मुझे सेम एग्जांपल लेते हैं, 50 बॉल्स जो कि वाइट थी, उसमें से अब वो एक बॉल चाहिए विच इज येलो। तो या तो मैं क्या करूं,
सीधा उस येलो को ढूंढ के निकाल दूं वहां से, विच इज वेरी टफ फॉर मी। या तो मैं क्या करूं, इन 50 बॉल में से जो 49 अलग बॉल है उनको वहां से हटा दूं, ऐसे कुछ एंजाइम्स वहां पर डाल दूं जो इन 49 को मार दे। अब जो एंड में बचेगा वो मेरा येलो बॉल है। आई कैन डू एनीथिंग। या तो मैं वन बाय वन इन सबको पिक करूं, या तो मैं सारे एंजाइम डाल दूं जो इन 49 को मार देगा और सिर्फ एक मेरा येलो बच जाएगा। कुछ भी कर सकते हो। तो सेम चीज हमने सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर अपनाया। मैंने वो सारे कंटेंट को मार दिया जो मेरे सेल में पाया जाता है, सब चीज को मार दिया। क्यों? विद द एंजाइम्स। कैसे? विद द एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स मैंने लिए, उनके अंदर डाल दिए। ठीक है। सपोज मैंने एक पेटर डिश लिया, पेटर डिश के अंदर मैंने वो सारे सेल्स डाल दिए अपने, और इन सेल के अंदर मैंने क्या क्या डाल दिया आपका, सेलुलोस को किल करने के लिए सेलुलेस डाल दिया, एंजाइम डाल दिया सेलुलेस किल। आरएनए को किल करने के लिए आरएनएस डाल दिया। ठीक है। लिपिड्स को किल करने के लिए लाइपेज डाल दिया, प्रोटीन को किल करने के लिए प्रोटीएज डाल दिया। ठीक है। पैक्टिन की अगर बनी हुई है सेल वॉल तो पैक्टिनेज डाल दो। ठीक है। लिग्निन की बनी तो लिग्निनेज डाल दो। तो सब कुछ आप कहीं ना कहीं यहाँ पर डाल सकते हैं। इट विल डिपेंड, है ना, इट विल डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन कौन सी चीजों को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ये सब यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर सब कुछ डाल दिया और आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब सेल मर जाएगा, सिर्फ एंड में क्या होगा, आपका डीएनए पड़ा हुआ होगा विद अ लॉट ऑफ द लाशें, है ना, सिर्फ लाशों के साथ, लाशों के बीच में आपका डीएनए है यहाँ पर। अब इस डीएनए को वहां से निकालना भी एक टास्क है। इन लाशों को दूर करके आपके डीएनए को निकालना है आपको यहाँ से। ठीक है जी। ये सारे एंजाइम डाल दिए और डीएनए आपका बच गया खाली एंड में। अब आप बोलोगे मैम जो हमने लैब्स में एक्सपेरिमेंट करा दैट इज डिफरेंट, क्योंकि लैब्स में हम क्या करते हैं, हम वो सेल लेते हैं, सेल को हमने क्या करा, डिटर्जेंट में डाल दिया, सरफ वगैरह में डाल दिया, उसको हिलाते रहे नीचे से हीट करते रहे, बर्नर की हेल्प से हीट करा हमने। तो देखो हम वैसे भी कर सकते हैं, या तो सीधा एंजाइम डाल दो, या तो बर्नर की हेल्प से उसको बर्न करते रहो। बर्नर की हेल्प से हम बर्न क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट डीएनए हैव डबल एंड ट्रिपल बोन इन इट, सो इट इज हीट रेजिस्टेंस, ये हीट को रेजिस्ट करता है, बाकी सब हीट में किल हो जाते हैं, बट आपका डीएनए रहता है, मेंटेन रहता है। तो इसलिए हम वहां पर वो प्रोसेस भी कर सकते हैं, या फिर सारे एंजाइम्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इतना क्लियर कि सोर्स से, उसके सेल से डीएनए मिल गया है हमें। मिल गया बच्चे। अब देखो, अब देखो, डीएनए मिल गया। अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मैं कैसे अलग करूंगी, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स, अब बहुत सारे डीएनए के भी टुकड़े हो चुके होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने हीट कराया, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे डाले। अब डीएनए के टुकड़ों में से मेरा मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, उसके बारे में भी तो जानना है। सिंपल सी बात है, डीएनए अभी मेरे पास है, डीएनए के अंदर मैंने क्या डाल दिया, आपका अपना सीरा डाल दिया, दैट इज द एंजाइम जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सपोज मैंने अपने डीएनए के अंदर जो डीएनए का फ्रेगमेंट पड़ा हुआ था, जो मुझे मिला है, कहाँ से मिला है बच्चे, आपका जैसे आप उस पेटर डिश के अंदर जो सिर्फ डीएनए और डीएनए की लाशें पड़ी है, उसको क्या करोगे, चिल्ड इथेनॉल डाल दोगे, उस पर क्या डाल दोगे, चिल्ड इथेनॉल डाल दोगे। ठीक है। तो क्या होगा, डीएनए ना एक व्हाइट कलर के थ्रेड में दिख जाएगा, डीएनए का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो डीएनए आपका पीपीटी बना लेगा व्हाइट कलर का। सो दैट व्हाइट थ्रेड्स आर नथिंग बट योर डीएनए। सो डीएनए आपको यहाँ पर मिल गया, डीएनए मिल गया बच्चे। अब इस डीएनए के अंदर हम क्या डालेंगे, एक और स्टेप करेंगे यहाँ पर हम, कि इस डीएनए के अंदर हम डाल देंगे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप बोलोगे मैम ये किस चिड़िया का नाम है ना, ये कहाँ से आ गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नथिंग बट द मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या है बच्चे, ये आपके मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं। क्या करते हैं, ये कटिंग पेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, कैंची है, ये कैंची है ना। हम अक्सर बोलते हैं इस लड़की की आवाज देखो बिल्कुल, या इस लड़के की आवाज देखो बिल्कुल कैंची की तरह चलती है, नोकीली नोकीली, बड़ी पैनी है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि बड़े पैने हैं, बड़े शार्प है, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाकर हमारे डीएनए को कट करेंगे, वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, वो हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया मैंने यहाँ पर सॉरी, एंजाइम लिया। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है बच्चे, ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक एंड्स पर। वो स्पेसिफिक एंड मैं आप बताती हूँ अभी, है ना, आराम से करेंगे, इतनी जल्दी है। यहाँ पर एंजाइम लिया डीएनए, अब इस स्पेसिफिक एंड पे कट करता है। ठीक है जी। बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आप देखो न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर जो डीएनए उसको कट करता है। ठीक है। और ये न्यूक्लियस आपके डीएनए को दो तरीके से कट कर सकता है, या तो एंड से कट करेगा, इतनी लंबी सी चेन है, यहाँ से काट दो, खत्म। या तो बीच में से जाकर स्पेसिफिक पार्ट में से कट करेगा, या तो इन बिटवीन काट कर,
कट करेगा इन बिटवीन या इन मिडल। इफ इट इज कटिंग इन द एंड या फ्रॉम द एंड, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, बिकॉज उसको अंदर जाना नहीं पड़ रहा है, बाहर बाहर से कट कर रहा है, तो एक्सोन्यूक्लियस हो गया। वहीं अगर वो अंदर से कट कर रहा है तो वो हो गया आपका एंडोन्यूक्लियस एट स्पेसिफिक एंड, स्पेसिफिक रीजन, ये स्पेसिफिक रीजन पे ही कट करेगा। देखो मैंने कहा कि भाई बाहर बाहर से, साइड साइड से चीजों को काट दो, आप काट दो, मैंने बोला बीच में से काट दो। अब आप सोचो कि मैम बीच में से कहां से काटे, ये वाला बीच ले, ये वाला बीच ले, ये वाला बीच ले, ये वाला बीच ले, कौन सा बीच ले, बिकॉज वी नो एंड तो क्या होता है सबको पता है, बट बीच क्या है किसी को नहीं पता ना, वो बीच का तो बहुत सारा पार्ट है। तो वो स्पेसिफिक एंड कहां से हुआ, तो इस बीच में कहां से कट करेगा ये आपके डीएनए को, बिकॉज डीएनए इज 2.2 मीटर लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली। सो बीच में से कहां से कट करेंगे हम उस डीएनए को, ये भी तो हमें देखना होगा ना। तो ये कैसे देखेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस के पास एक ट्रिक है, वो क्या पढ़ता है आपके पैलिंड्रोमिक सीरीज पढ़ता है, पैलिंड्रोमिक सीरीज या पैलिंड्रोमिक सीरीज, हाँ सीरीज ही बोलते हैं, यस पैलिंड्रोमिक सीरीज, जो कि आपके आगे से भी सेम हो न म न, और पीछे से भी सेम हो न म न, तो नमन यहाँ से पढ़ूं या नमन यहाँ से पढ़ूं, इट विल बी सेम, सिंपल सी बात है। तो ऐसे वर्ड जो आगे से भी सेम है और पीछे से भी सेम है, ठीक है, आप कोई भी बना सकते हो, जैसे कि मलयालम या फिर गटाक सीरीज, है ना, गटाक सीरीज, यहाँ पे आ जाएगा जी, सॉरी वेट 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 वेट, यहाँ पे डबल टी आएगा, यस डबल टी एंड सी, तो जी ये आ जाएगा डबल ए डबल टी एंड सी। तो गटाक यहाँ से पढ़ो तो भी सेम है, यहाँ से पढ़ो तो भी सेम, और हमें पता है बेस पेयर ऐसे कहीं ना कहीं आपके लिए मैच करते हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि मैम ये गटाक क्या है, तो बच्चे आपको पता होगा कि आपके डीएनए के अंदर बेसिस होते हैं, है ना, ग्वानिन, अडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन हमेशा जी से पेयर करता है, कितने बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अडेनिन आपके थाइमीन के साथ करता है, कितने बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर डबल डबल, यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे अगर आप डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हो तो भी गटैक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हो तो भी गटैक ही वहां पर आपका प्रोनाउंस हो रहा है। तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी सेम सीरीज, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी सेम सीरीज, तो ऐसे सीरीज को जो कहीं ना कहीं आगे से 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी सेम पढ़ जा रही है और पीछे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी सेम पढ़ी जा रही है, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीरीज बोलते हैं। और यही सीरीज कौन पढ़ता है, आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ता है। कौन पढ़ता है बच्चे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ता है। तो बेसिकली यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आप बोलोगे कि मैम ठीक है हमने मान लिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीरीज को पढ़ता है, बट क्या ये पैलिंड्रोमिक सीरीज एक ही होती है या बहुत सारी होती है, तो द आंसर इज बहुत सारी पैलिंड्रोमिक सीरीज आपको देखने को मिलती है, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीरीज को कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नीट में पढ़ेंगे इसके बारे में, एक होता है साल वन, एक होता है आपका भाम वन, ठीक है, एक हो जाएगा आपका इको ई कोर आर वन, ठीक है, एक हो जाएगा आपका हाइंड टू विच इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, हाइंड टू, ठीक है बच्चे, देन इको आर वन जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे आप एग्जांपल जो है वहां पर देख सकते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एंजाइम यानी कि कट करेगा। तो अब मैंने इस डीएनए के अंदर क्या डाल देना है, वो वाला रेजिस्टेंस एंजाइम में डाल दूंगी, यहाँ पर वो वाला मैं आर ई डाल दूंगी, आर ई, देखो नाम ही क्या है इसका, आर ई है ना, नाम ही क्या है इसका, आरी है, यानी कि काटने वाला है ये, है ना, सबका काटेगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं नाम ही ऐसा लेके पैदा हुआ तो काटेगा ही, तो यहाँ पर भी कटेगा, कौन कटेगा, डीएनए कटेगा, है ना, वो वाला कटना मत बोलो ना, पता है मुझे तुम सबके दिल टूटे पड़े हैं यहाँ पर, है ना, दिल फेक आशिको, पढ़ लो चुपचाप से, अब आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, ये आ रही है, ये भी काटेगा, ये इसने काटा, क्या काटा भाई, इसने आपका डीएनए काटा, ये अच्छा वाला काटने वाला है, तो इसने डीएनए काटा हाँ अच्छा वाला काटने वाला, तो यहाँ पर डीएनए कट गया। अब डीएनए जैसे ही कटा यहाँ पर, ओके मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ ना, मुझे हंसी आती रहेगी, यस, तो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको कट करा डीएनए का, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, एक ये भी पड़ा हुआ है, एक ये वाला पड़ा हुआ है, एक ये वाला पड़ा हुआ है, और क्या पता जब हमने इसको हीट कल करा था और भी इसके रेजिस्टेंस और भी इसके फ्रेगमेंट हो चुके हो, इस फ्रेगमेंट में से कौन सा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसीजर्स होता है, उसके लिए भी एक आपके पास प्रोसेस है। अभी तक कितना क्लियर हो गया बच्चे, सोर्स से उसका सेल निकाला, उसके सेल्स कैसे निकाला, पील करके,
पील करने के बाद क्या करा, उसका डीएनए निकाल दिया सारा एंजाइम डाल के, या फिर हीट किल कर दो। फिर एंजाइम निकालने के बाद अब वो जो डीएनए सिर्फ खाली बचा हुआ है, डीएनए के अंदर वो एंडो न्यूक्लियस डाल दो। एंडो यानी कि अंदर से काटेगा, कहाँ से काटेगा, स्पेसिफिक एंड से काटेगा। वो स्पेसिफिक एंड आपके हर स्पेसिफिक एंडो न्यूक्लियस एंजाइम के पास होगा, जो कि आपको नहीं पढ़ना इतना, ठीक है। आगे अगर बायोटेक लेते हो तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा स्पेसिफिकली कौन सा किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इतना हो गया। फिर जैसे ही हमने इसको खत्म कर दिया, जैसे ही हमने इसको खत्म करा, अब फाइनली अब मेरे पास डीएनए के टुकड़े पड़े हुए हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है ना। काटने के बाद वैसे भी सबके टुकड़े ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। अब इन में से कौन सा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपके एक प्रोसेस से जिसका नाम है इलेक्ट्रो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, ध्यान से देखना आप इस चीज को। ये जो आपका जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस है बच्चे, इसके नाम से समझो। जेल यानी कि एगारोस जेल हमने लिया है, एगारोस जेल हमने यहाँ पर लिया है। साथ में एगारोस जेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोपोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज मैंने यहाँ पर आपका एगारोस जेल, जो कि किससे बना हुआ है, एल्गी से बना हुआ है। एगर एगर एल्गी से बना हुआ है। अगार आगार जो भी बोलना है आपको, आगार बोलो या कुछ भी बोलो, एल्गी से बना हुआ है, एल्गी से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसके एगरोस जेल को ऐसे करके आपके एक इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस वाले बेड पर रख दिया, ठीक है जी, बेड पर रख दिया। अब ये जो मेरा बेड है, यहाँ पर बने हुए हैं वेल्स, ठीक है जी, यहाँ पर बने हुए वेल्स। एक जगह मैंने लगा दिया एनोड, एक जगह लगा दिया मैंने कैथोड। एनोड और कैथोड की थोड़ा सा प्लेसमेंट हम उल्टा करेंगे। यहाँ लगाया मैंने कैथोड, यहाँ लगाया मैंने एनोड, ठीक है जी। ये बनाया है मैंने आपके वेल्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एनोड मींस ये कहीं ना कहीं क्या कैरी करेगा, एनायंस को कैरी करेगा, ठीक है। एनायंस को कैरी करेगा। एनायंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि आपका डीएनए। डीएनए क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो यानी कि डीएनए को ये कहीं ना कहीं अपने पास खींचेगा। कैथोड है यानी कि इसके पास क्या है आपके केटायंस को ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो विच मींस कि केटायंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो यानी कि कैथोड अगर पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कैथोड का खुद का नेचर क्या हुआ, इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो अगर नेगेटिवली चार्ज में मैंने यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाल दिए, हर वेल्स में डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाल दिए, तो ये कहीं ना कहीं रिपेल करेंगे। तो डीएनए जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगी, सपोज मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगवा रखी है, एक सेल लगा लिया, जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगवाई बच्चे, तो यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने पास ऑन करा, तो यहाँ से रिपल्शन होगा और यहाँ से अट्रैक्शन होगा। इट विल अट्रैक्टेड, इट विल रिपेल इट। तो मेरे डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐसे ऐसे करते 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 आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको ऐसे आगे जाते 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 मिलने वाले हैं, ठीक है जी। सबसे दूर जाएगा, सबसे फारदेस्ट जो मूव करेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट सबसे दूर जाएगा, आगे जाएगा, और सबसे लार्ज वाला यूनिट, लार्जेस्ट, वो आपका पीछे ही रह जाएगा। लार्जेस्ट यूनिट पीछे रह जाएगा एंड स्मॉलेस्ट आपका आगे आ जाएगा। तो ऐसे आपने देखा डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस कहाँ पर आ चुके हैं बच्चे, आपके इस एगार जेल के अंदर आ चुके हैं, ऐसे ऐसे करके पैटर्न पे। अब ये पैटर्न मुझे ऐसे दिखेगा नहीं, है ना, ये पैटर्न मुझे ऐसे दिखेगा नहीं, बिकॉज मुझे नहीं पता कहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसके ऊपर डालूंगी आपका एक डाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस डाई को इथिडियम ब्रोमाइड। क्या डालेंगे बच्चे, इथिडियम। ये सब ना लर्न होना चाहिए, लर्न नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड, तो इथिडियम ब्रोमाइड हम यहाँ पर डालेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड से क्या होता है बच्चे, इथिडियम ब्रोमाइड आज चमकता है। इट इज अ इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिव,
ये रेडियो एक्टिव है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट ये रेडियो एक्टिव है। सो रेडियो एक्टिव है तो क्या करेगा बच्चे, चमकेगा किसके अंदर, आपके यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में। इट विल स्टार्ट गिविंग यू दी कलर्स, और कौन सा कलर देगी, आपका ऑरेंज कलर आपको यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। सो ये आपको ऑरेंज कलर ऐसे करते 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 ब्राइट से बैंड्स बना लेगी ऑरेंज कलर के, लाइक दिस। किसके प्रेजेंस में, इन दी यूवी रेडिएशन। तो यहाँ पर आप एक लैंप लोगे, ठीक है, जो आपको क्या देगा, यूवी रेडिएशन देगा। तो यहाँ से आपको यूवी रेडिएशन मिलेगा। यूवी रेडिएशन मिल रहा है, आपने क्या डाल दिया, इथेरियम ब्रोमाइड डाल दिया। अब आपको आपके डीएनए के सारे बैंड्स क्लियरली विजिबल है। अब आप क्या कर सकते हो, इन बैंड्स को वहां से निकाल सकते हो, जो आपका डिजायरेबल साइज का बैंड है। आपको पता है कि मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ इतने बेस पेयर की बनी होगी, सपोज मैंने कहा कि 50 बेस पेयर की मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी। यहाँ पर साइज में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ तक 100 बेस पेयर, यहाँ तक आप 50 बेस पेयर, यहाँ पर 20 बेस पेयर, यहाँ पर 10 बेस पेयर, यहाँ पर 5 बेस पेयर तक के आपके डीएनए के फ्रेगमेंट आएंगे। तो ये हमने बता दिए यहाँ पर। तो मैं देखूंगी कि 50 बेस पेयर में कितनी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने देखा कि भाई एक ही है, अगर एक है तो बहुत बल्ले बल्ले, बट अगर मैंने देखा कि दो आ रही है तो मुझे इन दोनों को निकालना पड़ेगा। देन आई हैव टू स्टडी दीज टू, कि कौन सा मेरा मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट में से है, कौन सा फ्रेगमेंट मेरा मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है जी। तो बट यहाँ पर आप देखो कि 50 वाला मेरे को यहाँ पर मिल गया। अब मैं क्या करूंगी बच्चे, इसको पकड़ूंगी और यहाँ से आई विल एक्सक्लूड इट आउट, है ना, यहाँ से मैं इसको निकाल के फेंक दूंगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलिशन। इल्यूजन, इल्यूजन मत बोलना, इलिशन बोलना या इलशन बोलना। तो इलशन क्या है, आपका इस डीएनए के फ्रेगमेंट को यहाँ से कट करके एगर जेल से बाहर निकाल देना। नाउ फाइनली यू हैव योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इतना इजी नहीं है, जो बोलते हैं ना इतना इजी नहीं है मोनिका डांस, तो इतना इजी नहीं है जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। तो इतने इजीली जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलता, बड़ा तामझाम है। तो बड़ा तामझाम करा है ना, इतनी मेहनत करी है ना, तो क्या करोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनवाओगे। क्या करोगे, इसका क्लोन बनवाओगे, इसकी क्लोनिंग करवाओगे। कैसे कैसे मिली जीन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले हमने सोर्स लिया, सोर्स से सेल निकाला, सेल से डीएनए निकाला, डीएनए के फ्रेगमेंट्स करवाए, आरई से काटा, फिर कटा कटा कटा, काटने के बाद बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के बाद जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करा। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर भी देखा कि फ्रेगमेंट्स तो मिल गए बट उसको वो दिख नहीं रहे। दिखने के लिए क्या करा, उस पर डाई डाला, रेडियो एक्टिव डाई डाला। इरिडियम ब्रोमाइड कब दिखेगा, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में दिखेगा, उसके लिए यूवी रेडिएशन आया, फिर दिख गए। फिर उस बैंक में से पढ़ो कि कौन सा 50 बेस पेयर तक है, कौन सा 20 बेस पेयर तक है, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट से बहुत मिलता जुलता है, निकाल दिया। अगर ऐसे दो फ्रेगमेंट्स है, दोनों निकालो। 50 आ रहे हैं तो 50 निकालो, वैसे 50 नहीं आते, और 3 आ रहे हैं तो तीनों निकालो, फिर उनको पढ़ो, फिर उनमें से देखो कि कौन सा आपका वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फाइनली नाउ यू हैव योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ आफ्टर हैविंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हाट यू विल डू, यू विल डू दी, ये आपको बता रखा पैलिंड्रोमिक सीरीज के बारे में, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चे, अब आप उसकी क्लोनिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है ना, कट कर दिया। यहाँ पे ये आपका वेक्टर था, वेक्टर को यहाँ पे कट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कट कर दिया। अब बात करते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर की, बिकॉज मुझे क्लोन करवाना है, बिकॉज मल्टीपल कॉपीज अब यहाँ पर बनवानी है ना, मल्टीपल कॉपीज आई वांट टू मेक। अभी जो मेरी मल्टीपल कॉपीज बनी है जीन की, जीन ऑफ इंटरेस्ट की, वो कैसे बना सकते हैं, मैंने भी आपको बताया। आप प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर दिखा रखा है ना, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो प्लाज्मिड दिखता कैसे, एक्चुअल में कैसे दिखता है, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो PBr322 लिया है यहाँ पर हमने, हमेशा याद रखना PBr322 इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, PBR क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम है, उन दोनों के नाम है ये। ठीक है, जिस नंबर पे डिस्कवर किया था उसका नाम है, 322 नंबर पे उन्होंने डिस्कवर करा। कौन से स्ट्रेन से निकला, दैट इज द आर। सो आर इज द स्ट्रेन, P एंड B आर द साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट नेम, एंड 332 इज द सीक्वेंस नंबर जहां पर या जिस नंबर पे हमें ये प्लाज्मिड मिला। तो PBr322 ऐसे हम हमारे जितने भी वेक्टर्स होते हैं, आई मीन जितने भी आपके क्लोनिंग वेक्टर है उनका हम नाम रखेंगे। ठीक है जी। अब देखो पूरा वेक्टर लिया, वेक्टर्स के अंदर डिफरेंट 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 साइट्स है। यहाँ पर हमारा बाम वन है, ये भी आपका क्या है, सीजर है, सीजर की तरह काटेगा, बाम वन से काटेगा। ये आपका साल वन है, ये आपका PST वन है, ये आपका PUV वन है, ये आपका इकोरार है ना, इकला हिंद के नाम से हम इसको जान सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर हम इसको BS, दिस इज द BS, BTS के नाम से मैं इसको जानती हूँ। BTS आपका बहुत फेमस है बैंड। तो बाम
टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पर, और एस यानी कि साल्वन, तो बीटीएस आ जाएगा। यहाँ पर पाप आ जाएगा, सो इक्लाहिन पाप करता है बीटीएस के साथ, तो इक्लाहिन पाप करता है बीटीएस के साथ। मैं इसको ऐसे लर्न करती हूँ, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। क्या बोला मैंने? इक्लाहिंद, इक्लाहिंद पाप, पीएपी पाप किसके साथ करता है? बीटीएस के साथ करता है। ठीक है जी। फिर एंड में जो दो साइड आपकी बची, दैट इज दी रोप एंड ओराई, ओरा यानी कि ओरिजिन का साइड, एंड रोप यानी कि रेप्लिकेशन, रोप यानी कि रेप्लिकेशन, यहाँ पर भी आपका रेप्लिकेशन होता है। दिस इज दी PuV2, यहाँ पर भी आपका एक PuV2 आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर इतना? ये आपका पूरा का पूरा क्या बोलता है, एक वेक्टर है जिसको आपको लर्न करना है, बनाने के लिए आ सकता है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इसको लेबलिंग करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए आपके गुड वेक्टर के अंदर, एक वेक्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेक्टर। सबसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के, रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रही है वो होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, मैं आपको बताती हूँ क्या काम करते हैं। क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए कि जहां पर हम क्लोन करवा पाए। साथ ही में जैसे ये सारी साइट्स आपकी क्लोनिंग साइट्स है। साथ ही में वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट डिफरेंट, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप प्लांट्स और एनिमल्स में वेक्टर्स लेने वाले हैं। क्लोनिंग साइट क्या होता है और कैसे हम पता लगाएंगे सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से कि कौन सा आपका क्लोन हुआ है, कौन सा आपका क्लोन नहीं हुआ है। चलो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ जी, पढ़ते हैं। देखो अब क्लोनिंग साइट है यहाँ पर। सबसे पहला प्लास्टिड प्लस इकोलाई सेल, तीन टाइप के सेल आपको दे सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने भाई यहाँ से आपकी इकोलाई में से प्लाज्मिड को निकाला, प्लाज्मिड के अंदर अपना डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, सपोज लाइक दिस, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब इसने अपने आप को मल्टीप्लाई करा होगा, अब किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है, किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, वो तो मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तीन केस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि या तो मेरे प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही ना हो, प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही ना हो। ओके, एक प्रोसीजर यहाँ पर रह गया आपको बताना, दैट इज कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में कैसे जोड़ना है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में कैसे जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं बच्चे? सबसे पहले आपने एक प्लाज्मिड लिया, सपोज दिस इज योर प्लाज्मिड। ठीक है, आपने प्लाज्मिड को उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाना है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाना है जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करवाया है, ताकि वो दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कट करवाया है वो करवाया है गटाक वाली सीरीज से, गटाक वाली सीरीज से, तो यहाँ पर जो सीरीज कट होगी वो भी आपकी क्या होगी, गटाक सीरीज ही कट होगी। तो जब गटैक की जगह गटैक आएगा तो बहुत इजीली इसको एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सी बात है ना। अगर किसी चीज को रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेसमेंट तभी आ पाती है जब उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो। ये तो नहीं है ना कि भाई आना था लड़का, लाइफ में आ गई लड़की, नॉट पॉसिबल ना। तो एक लड़की की जगह लड़का ही आएगा जिसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज। सिमिलरली तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको एक हटाकर दूसरा लेके आना तो इट शुड बी सिमिलर, इट शुड बी वेरी 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 सिमिलर। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम यहाँ पर भी कट लगाएंगे, यहाँ पर भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाने वाले हैं। कट लगा दिया बच्चे। कट लगाने के बाद अब क्या होगा, इसको कट करके बाहर फेंक देंगे, इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर हटा दिया, और यहाँ पर एक दूसरा प्लाज्मिड हमारे पास आ गया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, डाल दिया भाई। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर किसकी हेल्प से लगेगा, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, जो चिपकवाता है, यानी कि पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्लू की तरह काम करेगा। लाइगेज डाल दिया। नाउ फाइनली यू हैव योर व्हाट, ट्रांसफॉर्मेट, ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये आपका पहले की तरह नहीं है, ये आपका क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है। ठीक है जी, तो ऐसे को क्या हम बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। साथ ही में ट्रांसफॉर्मेंट बिकॉज इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका आ चुका है। बट अगर ये ट्रांसफॉर्मेंट होकर जब अपनी रेप्लिकेशन कर रहा है, मतलब जुड़ तो गया, बट रेप्लिकेशन जब ये कर रहा है ना, तो इसके अंदर जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो आपके दो तरीके से बन सकते हैं। या तो क्या हो उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, या तो क्या हो उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ना आए। ध्यान से सुनना इस बात को, या तो क्या हो उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, या तो उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ना आए। तो ये दो तरीके से आपको सेल्स बनाकर दे सकता है, एक जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, एक जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब नाउ सी दिस, हमारे पास तीन सेल्स हैं,
ठीक है, 3 सेल्स है, 3 चॉइस है। एक मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, उसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एक सपोज मैंने बोला कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट बन ही नहीं पाया, दैट इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, ठीक है, बट अभी जो मेरा ट्रांसफॉर्मेंट बना ये भी मुझे 2 तरीके के सेल दे रहा है। या तो ये क्या करेगा विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या तो ये ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है बट मुझे क्या करेगा ये वाला सेल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड देगा, या तो क्या करेगा ये मुझे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड देगा। तो फर्क है ना दोनों चीज में, एक जो बना ही नहीं है, एक जो बन गया, वो बनने के बाद भी आगे वो उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है या फिर नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अगर नहीं करवा पा रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग मी द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, और एक मुझे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रोवाइड करवाएगा। अब आप मुझे बताओ कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन 3 सेल्स में से कौन सा सेल होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मैं समझ सकती हूँ आपके अंदर की आत्मा, है ना? आप बोल रहे हो कि मैम थर्ड वाला, बिल्कुल यही बोला थर्ड वाला, ठीक है। जिसने नहीं बोला वो पागल है, नहीं सुन रहे हो तुम ढंग से क्लास को, ढंग से सुनो क्लास को। जिसने ये बोला वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। क्या है भाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट विद द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, कि भाई वो ट्रांसफॉर्मेंट भी है एंड मुझे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी दे रहा है। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को, है ना? जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करवा पा रहा है तो ही तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, वरना कहाँ के इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इतना मेहनत कर रही हूँ भाई मैं, है ना? वरना क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? मेरे को इंपॉर्टेंस तब मिलेगा जब वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करे। सो आई विल सेलेक्ट दिस वन। बात ही आती है कि मैम इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, है ना? मैम इसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे ये भी बता दीजिए। अब देखो, इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर पे चलते हैं। ये रहा सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये आपके पास ना बच्चे, मैंने आपको बताया, ओके, पीयूसी वाला मैं आपको फिर कहीं बताऊंगी, मैं अभी आपका वही वाला बताती हूँ, पीबीआर वाला, ठीक है? पीबीआर, सपोज दिस इज माय पीबीआर 322, ठीक है? यहाँ पर मैंने बोला इक्ला हिंद है, यहाँ पर मैंने बोला बीटीएस है। बीटीएस में एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पर आपका पाप था, पाप के अंदर क्या था? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे जीन ऑफ ओराई है, ठीक है? ओराई रेप्लिकेशन का साइट है। अब बच्चे मैंने बोला कि यहाँ पर एक जीन है जो कि इसको एम्पिसिलिन से रजिस्ट करेगी। सपोज मैंने अगर इसको एम्पिसिलिन में डाल दिया, मैंने इस प्लास्टिड्स को डाला, प्लाज्मिड्स को डाला, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या डाल दी? एम्पिसिलिन डाल दी, तो ये तो मर जाएंगे एम्पिसिलिन में, सिंपल सी बात है। आई मीन ये तो नहीं मरेंगे एम्पिसिलिन में, क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं एम्पिसिलिन को रोक सकते हैं। वहीं अगर मैंने बोला इसके अंदर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाल दी, तो आप बोलोगे मैम अभी भी जिंदा रहेंगे, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाला भी इनके पास जीन पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। बट बच्चे मैंने बोला कि सपोज मैंने इस टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को हटा दिया, अब मैंने इसके अंदर एम्पिसिलिन डाली, जिंदा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन खराब हुई है, एम्पिसिलिन तो है। फिर मैं इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन डालूंगी, अब क्या होगा कि अब ये सेल आपका जिंदा नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास नहीं है। तो जब तक मेरे पास हथियार नहीं है तब तक मैं नहीं सेफ हूँ, बट जैसे ही मेरे पास हथियार है मैं सेफ हूँ। अगर एग्जाम में मुझे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, आई एम सेफ, मेरा एग्जाम बहुत ईजी है। बट अगर नहीं आते तो एग्जाम बहुत टफ था मैम, एनसीईआरटी से बाहर था मैम, हमें तो कुछ आता ही नहीं था मैम, हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं था मैम, हम ये सब करते रहेंगे। तो वही सेम चीज है कि अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है तो यू विल रेजिस्ट, अगर नॉलेज है तो यू विल मेक श्योर कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, 95 अब बड़े इजीली मक्खन से। बायो में बहुत इजीली आते हैं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बायो में बहुत इजी आते हैं। वो अलग बात है कि मेरे फिजिक्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे एज कम्पेयर टू बायोलॉजी, बट अगेन बायो में बहुत इजीली आप ला सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एम्पिसिलिन के लिए भी, अगर एम्पिसिलिन यहाँ पर है, रेजिस्टेंस आपके पास है, तो एम्पिसिलिन से आप बच सकते हैं। तो वही से जिसकी ज्यादा आपको नॉलेज होगी आप उससे उसके एग्जाम से बड़े इजीली बच सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको लगाना है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए, लगा दिया। अब लगाने के बाद देखो भाई क्या हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने कहा कि सपोज मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपका इस एम्पिसिलिन साइड पे लगा दिया, लगा दिया। अब मेरे पास ये डीएनए है, आपका प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को मैं एक कल्चर के अंदर ग्रो करवाऊंगी, इस कल्चर के अंदर ग्रो करवाया मैंने, तो प्लाज्मिड के बहुत सारे सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिले।
अब इस प्लाज्मिड में से कौन सा मेरा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा मेरा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो मुझे पता लगाना है, वो मुझे बच्चे पता लगाना है। जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेंट होगा, खुद सोचो, जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगा, है ना, जिसके अंदर मेरे दोनों चीजें आई होंगी, प्लाज्मिड आया होगा, उसके अंदर मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर मेरा प्लाज्मिड आया, एक ऐसा सेल, मैं पूरा इकोलाई की बात कर रही हूँ, यहाँ पर प्लाज्मिड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे सेल की बात कर रही हूँ पूरे इकोलाई के अंदर, जिसमें मेरा प्लाज्मिड आया है और प्लाज्मिड कहीं ना कहीं आ चुका है, तो ये क्या बन चुका है, मेरा ट्रांसफॉर्मेंट, बिकॉज मैंने बाहर से कोई प्लाज्मिड इसके अंदर डाला है, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब इस ट्रांसफॉर्मेंट सेल में ये जो प्लाज्मिड आया है, ध्यान से देखना, ये जो प्लाज्मिड आया है, क्या ये प्लाज्मिड के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ये प्लाज्मिड के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये रिकॉम्बिनेंट है, क्या ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो हमें पता लगाना है। पहले हम पता लगाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि सेल में मेरा प्लाज्मिड आया भी है या फिर नहीं आया, और अगर आ गया है तो वो रिकॉम्बिनेंट आया है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया है, सिंपल प्लाज्मिड आया है या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया है, वो हम पता लगाएंगे। अब ध्यान से कान खोलकर सुनो, जो मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगा उसके पास कोई भी जीन नहीं होगी, ना ही एम्पिसिलिन की, ना ही टेट्रासाइक्लिन की। मैंने कहा कि मैंने अभी जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी एम्पिसिलिन के अंदर इंसर्ट करा है, कर दिया, तो मैं पहले क्या डालूंगी यहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन मैंने यहाँ पर डाल दिया बच्चे। टेट्रासाइक्लिन के अंदर मेरे जितने भी आपके ऐसे सेल्स है जिनके अंदर, ऐसे सेल्स है जिनके अंदर प्लाज्मिड आया ही नहीं, वो सारे मर जाएंगे, वो सारे, उन सबकी क्या हो जाएगी बच्चे, डेथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उन सबकी यहाँ पर आपको डेथ देखने को मिलेगी, ये भी मर गया, इसकी भी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई, बिकॉज इसके पास रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है, इसके पास कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई, वो मर जाएंगे कहीं ना कहीं। अब जैसे ही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गए तो मुझे पता चल जाएगा कि जो बाकी बचे कुचे हैं मेरे इस कल्चर में, वो क्या है बच्चे, वो मेरे सारे ट्रांसफॉर्मेंट हैं, सारे मेरे क्या हैं, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। इतना क्लियर हुआ कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि उसमें प्लाज्मिड ही नहीं है, और अगर प्लाज्मिड नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन से भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और जिनके अंदर प्लाज्मिड गया है वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्ट करेंगे। क्यों, बिकॉज जो मैंने जीन खराब करे दैट इज एम्पिसिलिन, नॉट टेट्रासाइक्लिन वाली। ठीक है, अब देखो, अब बाकी बचे मेरे ये वाले सेल्स, अब मैंने इन सेल्स को दूसरे वाले कल्चर के अंदर रख लिया, दूसरे वाले कल्चर के अंदर रख लिया, कुछ आपके रिकॉम्बिनेंट वाले, कुछ आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले, कुछ सेल्स में आपके रिकॉम्बिनेंट आया होगा, कुछ में आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट आया होगा, सपोज लाइक दिस। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बच्चे इसके अंदर कौन सी जीन डाली, एम्पिसिलिन डाला। क्या डाला अब मैंने इसके अंदर, एम्पिसिलिन डाला, पहले टेट्रासाइक्लिन डाला, अब मैंने डाला एम्पिसिलिन। अब खुद बताओ एम्पिसिलिन के टाइम पर कौन जिंदा रहेगा, आपका रिकॉम्बिनेंट या आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज द प्लाज्मिड जिसके अंदर एम्पिसिलिन खराब होगा, क्योंकि मैंने एम्पिसिलिन के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल बी द प्लाज्मिड जिसके अंदर एम्पिसिलिन जिंदा होगा। क्यों, बिकॉज वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। तो यानी कि जैसे ही मैंने एम्पिसिलिन डाला तो कौन इसको रेजिस्ट कर पाएगा, आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, क्योंकि उसका एम्पिसिलिन खराब हो चुका है, तो वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो एम्पिसिलिन के डालते ही ये आपकी जिन भी कॉलोनीज की डेथ होगी, अब आप समझ जाना, ये जो मुर्दे हैं यही आपके लिए मेन चीज है, यही आपके लिए मेन प्लाज्मिड है, यही आपके लिए मेन प्लाज्मिड है। आप इनको लोगे, इन सेल्स को फिर आप रीग्रो करवाओगे। ठीक है जी, तो फाइनली सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, ये आपकी जीन्स, जो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जीन्स है, ये आपको बताती है कि कौन सा आपके सेल में आपका प्लाज्मिड आया है विच इज actually containing your gene of interest, actually having your gene of interest। क्लियर बच्चे, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ भी इसके अंदर डाउट आपको आया हो तो।
चलिए आई थिंक 1 शॉट के अंदर मुझे इसको थोड़ा सा फास्ट करना ही पड़ेगा। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए, एंड आपका कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन का साइट उसके अंदर होना चाहिए अगर आपका एक वेक्टर है तो। साथ ही में क्या बोल रहा है कि वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड द एनिमल, यहाँ पर हम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम क्या क्या यूज करते हैं। एनिमल्स में वी यूज द रेट्रोवायरस व्हिच इज कॉज द एचआईवी, एंड हम प्लांट्स में यूज करते हैं ट्यूबर कोजिंग कहीं ना कहीं आपका प्लाज्मिड व्हिच इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिनिफेशन। ये है आपका रेट्रोवायरस, आपको पता ही है एचआईवी के अंदर हमने पढ़ा है ना, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब आ जाओ कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाते हैं। फाइनली हमारे पास रिकॉम्बिनेंट है बच्चे आपके पास, ये बाद में बताऊंगी। फाइनली अब आपके पास प्लाज्मिड आ चुका है और आपको पता चल चुका है कि इस सेल के अंदर मेरे प्लाज्मिड ने अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर दिया और ये आगे जाके भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसे क्या करूंगी बच्चे, अब मैं इसको क्या कर दूंगी, इसकी भी हजारों कॉपीज बनाऊंगी, इसकी भी हजारों कॉपीज बनाऊंगी क्लोनिंग से। बिकॉज मेरा मेन सेल तो आ गया ना मेरे पास, है ना, मेन सेल मेरे पास आ गया। इसी सेल को मुझे बहुत सारी जगह पर बेचना है, तो क्लोनिंग यहाँ पर भी आपका होने वाला है, तो यहाँ पर भी मैं इसका क्या करूंगी, क्लोनिंग करने वाली हूँ। तो क्लोनिंग करेंगे पहले इसका, बहुत सारे सेल्स बना लेंगे जिसके अंदर मेरे वो रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है, कॉपीज बनवा ली। अब इन कॉपीज को आपको क्या करना है, आपको अपने होस्ट सेल में भेजना है। क्या करना है, होस्ट सेल में भेजना है। तो जब होस्ट में उसको भेजना है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अपने अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, है ना, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट नहीं कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं चाहे कि मेरे अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आए और वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। सिंपल सी बात है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने का मन ही नहीं है, आई कैन नॉट टीच दैट पर्सन। मैं बार बार ये पढ़ ले आई कैन नॉट डू दैट ना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी चॉइस है, बट जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, वो 1000 बार वीडियो देखेगा, सीरियसली देखेगा। इसको नहीं पढ़ना, एक वीडियो स्किप, दूसरी वीडियो स्किप, तीसरी वीडियो स्किप, चौथे में भी फिर रोएगा कि अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कोई पल्ले नहीं पड़ रहा। तो वही चीज है कि जिसको नहीं पढ़ना यू कैन नॉट टीच दैट पर्सन, और जिसको पढ़ना है उसी को पढ़ाओ। सिंपल सी बात है, प्यासे को पानी दो ना, बिना प्यासे को तुम पानी ले पेप्सी ले कुछ ले, नहीं लेगा वो, सिंपल। सेम चीज है कि अगर मैंने किसी भी सेल के अंदर मुंह उठा के अपना जीनो फंडस डाल दिया जिसमें मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना स्ट्रगल करा है, तो कोई फायदा नहीं है। पहले मुझे उस सेल को उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटेंट है या फिर नहीं है, वो चाहता भी है एक्चुअल में नहीं चाहता, तो कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी बनानी पड़ेगी वहां पर। वो कैसे बना सकते हैं आप देखो ध्यान से। कहाँ जा रहे हो तुम, आ जाओ इधर, है ना। देखो, अब यहाँ पर हमने बोला कि मैंने एक सेल लिया, वेक्टर लिया, नॉट सेल, होस्ट का सेल लिया, चलो ठीक है, नॉट वेक्टर, होस्ट का सेल लिया। इस होस्ट के सेल को मैं कॉम्पिटेंट बना सकती हूँ केमिकली और फिजिकली। तीसरा बायोलॉजिकली मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। केमिकली क्या करो, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। फिजिकली क्या करो, हीट शॉक दे दो। बायोलॉजिकली क्या करो, सीधा न्यूक्लियस में जाकर इंजेक्शन लगा दो, खत्म। केमिकली के अंदर मैंने बोला कि कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, बट यहाँ पर भी हीट शॉक होगा, तो पहले हम फिजिकल समझते हैं, फिजिकली में क्या होता है। इस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए इसको बहुत ज्यादा हीट करो, इतना हीट करो कि टॉर्चर हो जाए और इसके जितने भी पोर्स हैं वो सारे ओपन हो जाए। फिर तुरंत इसे क्या कर दो, चिल यानी कि बहुत ही -डिग्रीज में डाल दो, चिल मीडियम में। पहले तो बिल्कुल 100 डिग्री तक ले जाओ, नॉट 100 इतने भी मत जाना, डीएनए आपका रप्चर हो जाएगा। लाइक 70 डिग्री तक ले जाओ, 72 से 75 या 80 डिग्री तक। फिर उसके बाद -3 -2 तक ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, हीट शॉक हो जाएगा, बेचारे के साथ क्या हो रहा है इसको खुद भी नहीं पता। तो जब ऐसा आपका हीट शॉक होता है तो उस टाइम के लिए इनके पोर्स कुछ टाइम तक खुले रह जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ी इजीली आप क्या कर दोगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दोगे, जिसके आपके पास हजारों कॉपीज है, तो 15-16 कॉपीज इसके ऊपर मार दो, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने मार दिया, किसी ना किसी पोर से तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चला ही जाएगा, सिंपल सी बात है। और अंदर जाने के बाद कहाँ जाएगा, आपके न्यूक्लियस के अंदर, सिंपल सी बात है।
ये क्या हो गया आपका हीट शॉक मेथड, फिजिकली हमने यहाँ पर करा। फिर आएगा आपका केमिकल मेथड कि हमें क्या करना है, अभी मुझे नहीं पता कि कौन से वाले पोर्स में जाएगा या पोर्स के पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है या नहीं गया, रिलायबिलिटी बहुत कम है इस मेथड की। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्स का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। तो इसमें हम कैल्शियम आयंस भी डाल देंगे। हीट शॉक करा, पोर्स ओपन हुए, पर पोर्स के टाइम को प्रोलॉन्ग करने के लिए, ज्यादा लंबे समय तक आपके पोर्स ओपन रहे, हम यहाँ पर कैल्शियम आयंस को भी डाल देंगे सरफेस पे, बिकॉज जैसे सरफेस पे कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपके पोर्स ज्यादा देर तक ओपन रहते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि वो रिवर्स हो जाता है। पोर्स ओपन रहेंगे, आपका कैल्शियम आयन यहाँ पर है, एंड अब ज्यादा चांसेस है कि आपका डीएनए अंदर, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चला जाए एंड बड़ी इजीली वो आपके न्यूक्लियस के अंदर जाए। क्लियर बच्चे? या तो क्या करो, या तो क्या करो, बायोलॉजिकली कर दो। बायोलॉजिकल में आ जाएगा आपका जीन गन, आपका जीन इंजेक्शंस। इंजेक्शंस के अंदर बच्चे क्या करेंगे हम, कि मैंने लिया ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब मैंने बोला कि भाई ये आपका डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट जा तो रहा है बट न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पा रहा। सो व्हाट विल हैपन, मैं सीधा क्या करूंगी, इस न्यूक्लियस के अंदर ही, है ना, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही अपना इंजेक्शन यहाँ से, जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको भर के इसके न्यूक्लियस में इंसर्ट कर दूंगी, है ना, उसको भर के इसके न्यूक्लियस में इंसर्ट कर दूंगी। फाइनली मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके कहाँ पर चला जाएगा, पिपेट की हेल्प से। इंजेक्शन नहीं होता, हम बोलते हैं पिपेट। दो पिपेट हम यहाँ पर यूज करते हैं, दो पिपेट, एक इसको होल्ड करने के लिए, एक होता है आपका होल्डिंग पिपेट, है ना, आगे जब हायर स्टडीज करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है आपका होल्डिंग पिपेट, बहुत ही बच्चे ध्यान से करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के अंदर यू हैव टू सी एंड देन यू हैव टू डू इट। आपका आईवीएफ जो होता है ना, बेबीज के अंदर जब टेस्ट ट्यूब बेबीज हम करते हैं, तो स्पर्म सेल को भी हम ऐसे ही डालते हैं, एक से हम पकड़ेंगे, एक से वी विल होल्ड द सेल, बिकॉज बहुत जेली लाइक सेल्स होता है। वन से वी विल होल्ड इट एंड वन से वी विल इंसर्ट इट, है ना। आई हैव इंसर्टेड मेनी अ टाइम इन माई प्रैक्टिकल, और टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को 2 घंटे लगे थे इसको इंसर्ट करने में, 2 घंटे। एंड वो 2 घंटे भी मेरे लिए बहुत कम टाइम था, एंड मेरे सर ने मुझे अप्रिशिएट करा कि आपने 2 घंटों में करके दिखाया, बच्चे नहीं कर पाते फॉर द फर्स्ट टाइम। बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे बहुत इजीली। बट वो 2 घंटे मुझे पता है मेरे हाथ कांपने लगे थे एट द एंड ऑफ द डे। एंड जब मैं घर पे वापस आई थी आफ्टर डूइंग दैट प्रैक्टिकल, मुझे खुशी तो थी, बट मैं उसके बाद अपना हाथ को यूज नहीं कर पा रही थी कुछ लिखने के लिए भी। इट वॉज पेनिंग अ लॉट, बिकॉज यू नीड अ डेड हैंड फॉर दैट। डेड हैंड हिलना नहीं चाहिए, अगर आपके हाथ ही हिल रहे तो आप ही खराब कर दोगे। तो द वेरी क्रूशियल प्रोसेस जहां पर आप अपने जीन गन, और एक तो आपको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, आंख के दर्द अलग, सर फट रहा है अलग से, और वो भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बहुत मेहनत वाला काम। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने इसको डाल दिया, भाई बल्ले बल्ले, है ना, बल्ले बल्ले। एक होता है आपका जीन गन, इंजेक्शन नहीं हो पा रहा तो जीन गन से कर दो। वो जीन गन हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी स्पेसिफिक। उसका क्या स्पीड होना चाहिए, किस स्पीड के साथ आप करोगे कि ताकि वो इतनी ज्यादा ना हो, इतनी ज्यादा ना हो कि आपका डीएनए आगे चला जाए, या इतनी कम ना हो कि डीएनए बस आपका यहीं पर ही आसपास रह पा जाए, न्यूक्लियर के अंदर जाना पाए, न्यूक्लियस के अंदर जाना पाए। तो इसलिए जीन गन को अंदर हम बहुत स्पीड वगैरह सब देखते हैं। तो एक हम क्या लेंगे, गोल्ड की गन लेंगे, गोल्ड या फिर टंगस्टन ले सकते हैं आप। क्यों लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मेटल्स घुल जाते हैं, है ना, घुल जाएंगे। और इसके ऊपर रैप कर देंगे आपका जीओआई, जीओआई इसके ऊपर रैप कर देंगे, और फिर इसे विद पर्टिकुलर स्पीड ऐसे कहीं ना कहीं मारेंगे अंदर जाकर। देखो गन की तरह नहीं होती है जीन गन, ये भी आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ता है। यहाँ पर आपने स्लाइड रखी है, यहाँ पर आपके सेल है सपोज, एंड फिर यहाँ पर आप उसके ऊपर आपका जीन गन होता है ऐसे करके, बड़ा सा, लाइक दिस, एंड यू कैन सी इट ऑपरेटेड लाइक दिस इज योर जीन गन। और आप बड़े इजीली यहाँ से गन मार के इसको मार सकते हैं। फिर यू कैन डेफिनेटली सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप अगेन कि क्या ये सही जगह पर गया या फिर नहीं गया। नहीं गया, दोबारा आ जाओ, दोबारा देखो, दोबारा करो, फिर दोबारा देखो। ऐसे करते 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 आपको जीन गन का भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ये भी बहुत मुश्किल है। तो जीन गन से भी आप क्या कर सकते हो, अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो। दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हो और होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हो। मैंने यहाँ पर आपको ट्रांसफर्स के बारे में भी बता दिया। अब फाइनली आपको पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनता कैसे है ना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आता है, सब कुछ अपने यहाँ पर मोस्टली मोटा मोटा कर लिया। बट एक चीज जो यहाँ पर आपका रहेगा, दैट इज द क्लोनिंग प्रोसीजर्स, कि आप क्लोन कैसे होता है वो भी आपको जानना है। चलो क्लोन प्रोसीजर देखते हैं एक बार।
ये बच्चे मैंने आपको सिखा दिया माइक्रो इंजेक्शन, बायोलॉजिस्टिक गन एंड डिसआर्म्ड वेक्टर। डिसआर्म्ड का मतलब क्या होता है सीख लो। डिसआर्म्ड यानी कि जिसके आपने हाथ काट दिए। सपोज मैंने अगर यहाँ पे आपका वायरस का सेल लिया है HIV, तो उसमें से वही जीन को मैं हटाऊंगी जो जीन कहीं ना कहीं वहां पर अपना जीनोम इंडेक्स लगाऊंगी, उस जीन की जगह जो जीन कहीं ना कहीं मुझे HIV कोज कर रहा था। तो मैंने क्या करा, उसके हथियार को काट दिया, दैट मीन्स डिसआर्म कर दिया। ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। आफ्टर दैट देयर इज द रिकॉम्बिनेंट का प्रोसीजर, आइसोलेशन ऑफ द DNA का बता दिया मैंने। आइसोलेशन कैसे करते हैं, सेल को निकालना है, देन DNA को निकालना है, चिल्ड एथेनॉल में डालना है, प्योरीफाई कर देना है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन को। फिर उसके बाद कटिंग ऑफ द DNA, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से बच्चे, ये भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद कटिंग ऑफ द DNA, इलेक्ट्रोजल्फोरेसिस बता दिया मैंने आपको, है ना। कुछ इस तरीके से आपके बैंड्स दिखते हैं, देखो इस तरीके से आपके बैंड्स दिखेंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देन यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनली और एम्पलीफिकेशन, कि एम्पलीफाई कैसे होता है ना, एम्पलीफिकेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पर बात करते हैं। यस, चलो एम्पलीफिकेशन में सबसे पहले बच्चे हम बात करें आपका PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये फुल फॉर्म लर्न होनी चाहिए, वरना तो दिक्कत आ सकती है, बिकॉज एग्जाम में 1 मार्कर में आ सकता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, PCR। तो PCR के अंदर, है ना, जिप नहीं है ये PCR वाली। तो PCR के अंदर आपके 3 प्रोसीजर्स होते हैं, डीनेचर, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। इस डायग्राम से समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दो टिल 92 डिग्री सेल्सियस। अब 92 पे तो आपके बॉन्ड्स टूटेंगे ही हाइड्रोजन के, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। तो ये G से C टूटेगा, A से T टूटेगा, सब कुछ यहाँ पर आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आपको ऐसे 2 फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे अलग अलग, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे आपके 2 फ्रेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दो 72 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर हम करेंगे आपका एनेलिंग, जहां पर आपके प्राइमर्स आ जाएंगे, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे आपको पता है कहीं ना कहीं हम ऐड करवा पाते हैं, अब वो करवा पाते हैं, बिकॉज 5th क्लास का बच्चा 3rd क्लास को पढ़ा सकता है, 3rd क्लास का कैन नॉट टीच 5th क्लास। तो वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे आपका कहीं ना कहीं DNA बनता है, DNA पॉलीमरेज काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी 3 प्राइम वाले और 5 प्राइम यहाँ पर पहले आ जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक इसको ग्रो करवाता रहेगा। प्राइमर यहाँ पर लग गया, न्यूक्लियोटाइड को लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा एंड 72 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो करेगा। सिमिलरली यहाँ पर प्राइमर लगेगा इस केस में एंड ये इसको ग्रो करेगा। तो 2 आपके सेट्स बन जाएंगे DNA के, लाइक दिस। 2 सेट्स बन गए बच्चे DNA के। अब दोबारा से एनेलिंग हो गया बच्चे। एनेलिंग किसकी हेल्प से हुआ, प्राइमर्स, कौन सा, DNA पॉलीमरेज वाला आ जाएगा यहाँ पर, एंजाइम एंड देन आपके न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स भी हम यहाँ पर इस कंडीशन में दे देंगे एंड टेम्परेचर आपका रखना है 72 डिग्री सेल्सियस, पहले 92 फिर 72 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद सॉरी 72 नहीं 52 दोगे, यस, यू विल गिव द टेम्परेचर ऑफ 52 डिग्री, 52 से 55 तक आप दे सकते हो सेल्सियस, कम कर दिया। फिर उसके बाद आएगा एक्सटेंशन। अब ये दोबारा से आप तोड़ोगे, फिर दोबारा से सेम प्राइमर वगैरह पूरा पूरा प्रोसीजर दोबारा दोबारा होता रहेगा, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। कितना आपको करना है, आप उसको तब तक करते रहेंगे जब तक आपको डिजायरेबल नंबर ना मिल जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्सटेंशन होता है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे। एक्सटेंशन में आपको 72 देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर DNA जो नए बने हुए हैं उनको तोड़ना भी है और न्यू फिर आपको एनेलिंग भी करना है, लाइक दिस। तो पहला हीट किया 72 पे, डबल स्टैंडर्ड टूटा, प्राइमर देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जोड़ेगा, 5 प्राइम 3 प्राइम पे जोड़ेगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका बन चुका है। जो हम यहाँ पर पॉलीमरेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो याद रखना, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे वो हीट रेजिस्टेंस है ना, हीट रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा टेम्परेचर हम दे रहे हैं, नॉर्मल पॉलीमरेज वी कैन नॉट यूज। टैग पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज उसका वो हीट रेजिस्ट कर पाता है। देन यहाँ पर हमने एक्सटेंशन कर दिया, एक्सटेंशन आपके 30 साइकिल 50 साइकिल जितनी भी साइकिल्स आपको चाहिए वो आप करवाओ। देन आपका एम्पलीफाई हो जाएगा बिलियंस में एंड मिलियंस में, जितना भी आपको करवाना है। PCR, ये सेम RT-PCR आपने सुना होगा, कोविड के अंदर हमने RT-PCR बहुत करा है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिप्टेस एंजाइम्स की हेल्प से हमने करा RT-PCR। ये जो RT-PCR है ये आपको साइकिल नंबर के बारे में बताता है। एंड इस PCR के अंदर हमने RT-PCR क्यों करा था आपके कोविड के अंदर, बिकॉज अगर सपोज मेरे DNA के अंदर कुछ पार्ट में, है ना, कुछ पार्ट में आपका मैनिपुलेशन हुआ है और आपके HIV का या फिर सपोज कोविड का कुछ पार्ट में, कोविड का कुछ जीन आ चुका है जिसने मेरे DNA को मैनिपुलेट करा है और वो मुझे नहीं दिख रहा, बिकॉज एक आधे सेल में आया है। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी, RT-PCR करवाऊंगी। अपने जो डॉक्टर्स वगैरह वो RT-PCR उन्होंने करा, उन्होंने देखा कि मुझे एक में तो नहीं दिख रहा, बट अगर वो ऐसे बिलियन कॉपीज होगा तो उसमें डेफिनेटली वो कोविड का सिम्टम मुझे दिख जाएगा। तो कोविड की अर्ली डिटेक्शन के अंदर हम RT-PCR कर सकते हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एंड ईजी भी है।
अब जो दूसरा वाला है बच्चे वो है आपके पास जीन प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, बायो रिएक्टर्स में। बायो रिएक्टर्स में देखो ये कुछ नहीं होते बायो रिएक्टर्स। यहाँ पर क्या करना है आपको, दिस इज द बायो रिएक्टर। एक और बायो रिएक्टर दिखा दो, यस। एक होगा आपके पास ऐसा वाला एयरेशन वाला जहां पर आपके बहुत सारे इम्पेलर्स होंगे, दिस इज दीज आर द इम्पेलर्स, जिसको हम ब्लेड्स भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ऊपर वाला फोम को ब्रेक करेगा, फोम को बनने नहीं देगा, झाग को, ठीक है। नीचे वाला मिक्सिंग में, दोनों कहीं ना कहीं आपके मिक्सिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ से हम क्या डाल देंगे, यहाँ से एक ओपनिंग होगी जिसमें हम डालते हैं आपका फ्रूट। फ्रूट क्या होता है आपका खाना, फूड। किसके लिए फूड, आपके जितने भी आपने यहाँ पर वेक्टर डाला है। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया जिसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट सेल है, अब मुझे उसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है 1000 करोड़ तक, है ना, 1000 करोड़ भी नहीं, उससे भी ज्यादा। तो मैं क्या करूंगी बच्चे, इसको यहाँ पर डाल दूंगी सेल को, और मैं यहाँ पर खाना दे दूंगी सेल को, ताकि अपने आप को रिप्लाई मतलब रीग्रो करता रहे करता रहे करता रहे, कोई फोम भी ना बने, बिकॉज यहाँ पर एयर है आपका। एंड फाइनली करते 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 यहाँ से एंड में मैं आपका प्रोडक्ट निकाल लूंगी। यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, आपके सेल्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर क्या है, आपके प्लाज्मिड मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। सिमिलर सी बात है आपके पास दूसरा भी है, बायो रिएक्टर्स। बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चे बायो रिएक्टर्स, 500 से 1000 लीटर्स तक होते हैं आपके बायो रिएक्टर्स, ठीक है। 500 लीटर से 1000 लीटर्स तक, तो बहुत बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हम यहाँ पर बायोटेक करवा रहे हैं, ठीक है जी। देन आ जाएगा यहाँ पर बच्चे, अगर हम, एक होता है आपके पास एयरेटेड, एक होता है आपके पास स्पार्स्ड बायोरिएक्टर, क्या बोलते हैं, स्पार्स्टर, है ना। स्पार्स्टर यानी कि नीचे एक हमने एक प्लेट लगा दी जहां से आपके क्या निकल रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। यहाँ से आपके गैस के मॉलिक्यूल नीचे से ऐसे ऊपर 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 जाते रहेंगे, ठीक है जी। एंड ऊपर से ये आपका मूवमेंट देता रहेगा इम्पेलर की तरह से, एक बड़ा सा इम्पेलर होगा। ये जो यहाँ पर हम प्रेशर क्रिएट कर देंगे, ये पूरा का पूरा बंद रखेंगे, सो दैट आपका फॉर्म ज्यादा ऊपर ना बन पाए। सारा खाना दे दिया, यहाँ पे सब कुछ दे दिया। एंड फिर उसके बाद आपका यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर्स में बहुत नंबर पे आपका क्या बन जाएगा, दैट इज दी प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे जो आप चाहते थे जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग। तो बस बायो रिएक्टर्स में क्या करना है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इम्पेलर्स है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ योर इम्पेलर्स, मिक्सिंग के लिए, फॉर्म ब्रेक करने के लिए। स्पार्स्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, स्पार्स्टर है नॉर्मल, है ना, यू शेप्ड वाला, यहाँ पर कितने लीटर्स तक का होता है वो, एंड क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम मल्टीपल कॉपीज बना पाए। 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, बस डायग्राम एक बार याद कर लेना। आफ्टर दैट यू हैव, दिस इज ऑल प्रोसीजर्स, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। फिर आता है आपके पास डाउन स्ट्रीम प्रोसीजर्स। अब जितना भी बच्चे आपने प्रोडक्ट बनवा लिया है ना, मल्टीपल कॉपीज आपने बनवा ली है, अब उस मल्टीपल कॉपीज के अंदर जो भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर निकलवाया बायो रिएक्टर से सपोज, तो उसके अंदर पानी होगा, उसके अंदर बचा कुचा खाना होगा, उसके अंदर गंद भी होगा, है ना, बहुत सारे सेल मर भी जाते हैं, वो सब चीजों का। तो उसको मुझे प्योरीफाई करना है, सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, एंड देन फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसको क्लिनिकली टेस्ट करवाऊंगी। क्लिनिकल टेस्ट के अंदर अगर वो ठीक आ जाता है, तब जाकर मैं उसको मार्केट में कमर्शलाइज करूंगी। ऐसे ही मुंह उठाकर मैं कोई भी प्रोडक्ट अपना मार्केट में कमर्शलाइज नहीं कर सकती हूँ, बायोटेक में स्पेशली। सो वो तामझाम करने में करो, फिर कमर्शलाइज करने में भी तामझाम करो। पता नहीं वो किसी को समझ में आए प्रोडक्ट या ना आए, किसी के लिए वो यूजफुल हो या ना हो, तो हर एक चीज यहाँ पर आपका किस में आ जाएगा, वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसीजर्स के अंदर। यानी कि प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट मार्केट में आने तक जितनी भी उसकी क्लियरिफिकेशन करनी है, सेपरेशन करना है, जितना उसके अंदर मार्केटिंग करनी है, जिसके अंदर उसको क्लिनिकल टेस्ट पे लेके जाना है, वो सब चीजें आपका क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में आएगा। जितना हमने पहले पढ़ा दैट इज द अपस्ट्रीम, एंड ये सारा आपका डाउनस्ट्रीम है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर ऑफ बायोटेक इन जस्ट वन गो। आई होप मैंने ज्यादा टाइम ना लिया हो, है ना। एंड चलिए विद दिस बच्चे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी आपका बायोटेक एंड इसके एप्लीकेशन। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, बट अगर नहीं भी आया तो कोई डेफिनेटली आप क्या कर दो कि जितने भी आपके डाउट है कमेंट सेशन में मुझे लिख दो, एंड आई विल बी गिविंग यू द आंसर एंड रिप्लाई देयर एज वेल। प्लस अगर आप पढ़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ एंड यू वांट दिस नोट्स, आपको ये नोट्स चाहिए, तो ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर आपको t.me/fundotutor किस पे जाना है बच्चे, 12th एंड 11th पे, है ना, 11th एंड 12th पे। एंड फॉर नीट आप नीट यहाँ पर डाल देंगे फ्रॉम 9th एंड 10th 11th 12th, और की जगह नीट आप वहाँ पे डाल देंगे। सो आपको सारा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा हैंड टू हैंड। तो नीट 11th 12th एंड आपका 9th 10th तीनों आपके पास फंडो ट्यूटर के चैनल्स हैं टेलीग्राम के। डू ज्वाइन दैट चैनल, एंड इफ यू वांट टू join us, and if you want to take a one-on-one tutoring session, or if you want to study with us, अगर आप बैच में पढ़ना चाहते हैं, if you want to study by me, बैचेस में ज्वाइन कीजिए हमें। बट उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक एंड टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, सो डू चेक दैट टू।
चलिए बच्चे, विद दिस टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे बायोटेक और उसकी एप्लीकेशंस पर।